हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। IFW टॉक में आपका स्वागत है। आज हम एक और नए पॉडकास्ट के साथ एक ट्रेडर को लेकर आए हैं जिनका नाम है वैभव। उनकी ट्रेडिंग जर्नी जो है उसके बारे में पूरा एक्सपीरियंस अराउंड दैट 4 years ऑफ ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, उसके अराउंड जो भी इनकी स्टोरी बनेगी, उनके अपने एक्सपीरियंस, सीखते हुए के एक्सपीरियंस, लॉसेस, प्रॉफिट, और एक बहुत अमेजिंग पॉइंट भी डिस्कस होगा जो कि आई एम श्योर जो नौकरी करने वाले हैं, जॉब कर रहे हैं या साथ में ट्रेडिंग परस्यू कर रहे हैं, उनको इस पॉडकास्ट से आई एम श्योर बहुत कुछ सीखने मिलेगा। बने रहिएगा एंड तक, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस एक ट्रेडर का आपके सामने आने वाला है। तो चलिए स्वागत करते हैं। वैभव, कैसे हैं आप? आई एम गुड सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू इनवाइट मी सर। ग्रेट। आपके शहर में आए हैं और मेरे को पता चला है कि आपका लगभग 4 साल से आप ट्रेडिंग कर रहे हैं एंड उससे पहले कोई जॉब प्रोफाइल भी था आपका, राइट? बिल्कुल। सो मैं पूछना चाहूँगा, जैसे आप फैमिली है आपकी, राइट? वाइफ, बच्चे, मॉम डैड भी होंगे, तो 4 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, सबको पता है घर पे, लाइक फैमिली अवेयर है? बिल्कुल अवेयर है, फैमिली अवेयर। ग्रेट। सपोर्ट करते हैं लोग? बिल्कुल। ओके। सो यहाँ से आपकी जर्नी शुरू करेंगे। आप स्टार्ट कर सकते हैं कि जब आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करी उससे पहले आप क्या कर रहे थे, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। एक्चुअली मैं लास्ट लगभग 10 years से बैंक में जॉब करता हूँ। करता था। ओके। तो बैंक में जॉब करता था मैं एज अ मैनेजर। आई वर्क फॉर वेरियस बैंक्स। ओके। काफी बैंकों में मैंने काम किया है। एज अ मैनेजर काम किया हुआ। ओके। और फिर मुझे वहां से पता चला स्टॉक मार्केट के बारे में। ओके। लाइक कोई वो इंसिडेंट क्या था ऐसा कि आपको बाजार के बारे में पता चला? लाइक कोई डिस्कस कर रहा था? ऑफिस का कलीग्स का एक ग्रुप होता है। ओके। तो वहां पे हमारे एक बॉस थे, उनको मैंने फोन में कुछ देखा करते हुए। ओके। और वो काफी रैंडमली उस दिन बार बार फोन चेक कर रहे थे। ये कितना समय बता? ये अप्रोक्स मैं आपको बताऊं तो 2019 के अराउंड की बात। कोविड से पहले की बात है? कोविड से पहले की। तो फिर मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने कहा सर ये क्या कर रहे हो आप? तो उन्होंने मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज के बारे में बताया नहीं, क्योंकि बॉस है भाई, आपके बॉस हैं। इतना फ्रैंक नहीं हो सकते। नहीं बताया, बट मैंने फोर्स किया। मैंने कहा सर क्या है, एक बार वो डिस्कस तो करो, बताओ तो। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसी चीजें होती हैं यहाँ पर। मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था ये। मुझे नहीं पता था इससे पहले कि स्टॉक मार्केट जैसी कोई चीज होती है। उन्होंने मुझे बताया कि ये मैं ऐसे ऐसे करता हूँ, इसमें प्राइजेस ऐसे होते हैं और मैं शेयर्स वगैरह लेके। वैसे नॉर्मली स्टॉक मार्केट तो पता होता है बंदे को। हाँ, मुझे वो भी नहीं पता था। अच्छा, आपको आइडिया नहीं था? मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। ओके। मेरा फर्स्ट इंट्रोडक्शन वहीं पर हुआ। कैंटीन में हम लोग बैठे थे, तो फिर मैंने फर्स्ट टाइम वो देखा। तो मुझे मैंने कहा अच्छा इससे फायदा क्या है? तो उन्होंने कहा हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो वो जब प्राइस बढ़ता है ना तो हमको प्रॉफिट होता है। ओके। तो अब जैसा मैं जॉब तो कर रहा था काफी साल से, बट जो अंदर से एक वो होता है ना ज़ील इंसान की, कि यार पैसा कहीं से ना, मतलब अच्छा पैसा कैसे आएगा, जो हर यूथ में होता है कि अच्छा पैसा मुझे कहाँ से मिल जाएगा। अच्छा पैसा या एक्स्ट्रा पैसा? एक्स्ट्रा पैसा और अच्छा पैसा, क्योंकि जॉब में कर रहा था, एक इनकम थी। तो अब मैं ज्यादा पैसे के बारे में सोच रहा था। एक सोचता है बंदा साइड इनकम के बारे में, तो मैंने जो बोला एक्स्ट्रा पैसा, दैट इज साइड इनकम। हाँ। और एक होता है कि मेरे को ओवरऑल ग्रो करना है। तो आप कि मेरे को बड़ा पैसा जब आप बोल रहे हो, तो बड़ा पैसे का रेफरेंस है कि जो मैं कमा रहा हूँ, लेट्स सपोज अगर आप 10 रुपए कमा रहे हो तो मेरे को 100 रुपए पे जाना है। और एक है कि मैं 10 कमा रहा हूँ, साथ में 5 रुपए, 2 रुपए, 4 रुपए एक्स्ट्रा इनकम और हो जाए, ताकि साइड इनकम। सो आपका साइड इनकम नहीं था? साइड इनकम नहीं था मेरा। ओके। क्योंकि जैसा उन्होंने मुझे बताया ना कि यहाँ पर ऐसा होता है, कंपनी में हम इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी जितना ग्रो करेगी उतना हमारा पैसा बनेगा। तो मुझे लगा कि पैसा मतलब बनेगा, अगर मुझसे सीनियर कोई ये काम कर रहा है, इसका मतलब पैसा यहाँ बड़ा ही बनता होगा। ओके। है ना? तो फिर उसके लालच में, या जो भी आप कहो, एक एंथुसियाज्म था मेरे अंदर, इंड्यूसमेंट, मतलब अच्छा लगा, इंड्यूस हो गया, मतलब कुछ तो है ये। फिर मुझे उन्होंने बताया इन सब चीजों के बारे में, तो बहुत ज्यादा नहीं बताया, और वो कुछ शांत हो गए बता के। तो मुझे, हर एक ह्यूमन नेचर है कि कुछ तो यहाँ पे ऐसा है जो मुझसे छुपा रहा है, तो यहाँ मतलब बन सकता है कुछ। तो फिर मैंने उसी दिन से ये चीज फिर सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दी। अच्छा, तो कैसे आके सेल्फ स्टडी कैसे शुरू करी? सेल्फ स्टडी ऐसे स्टार्ट की कि वो नाम मैंने पहली बार सुना, तो घर पे जैसे ऑफिस टाइमिंग के बाद 8 बजे घर पहुंचे, तो उसी दिन मतलब विदाउट एनी डिले मैंने आते सबसे पहले अपना घर पे आके लैपटॉप खोला और स्टॉक मार्केट के बारे में सर्च किया। ओके।
और मैंने फिर रात में फर्स्ट डे ही 2:30-3 बजा दिए, स्टॉक मार्केट के बारे में ये सब कुछ सर्च कर डाला मैंने। क्या मिला था इंटरनेट पे उस समय आपको? इंटरनेट पे ये मिला कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर हर कंपनी आती है, अपने आप को रिप्रेजेंट करती हैं और वहां पर आप इन्वेस्टमेंट करते हो और वो चीज ग्रो होती है। काफी एग्जांपल्स भी आए, कुछ एस्टेब्लिश्ड जो कंपनी से इन्वेस्टर्स उनके बारे में डिटेल्स आई। तो लगा मुझे कि यार ये मतलब अच्छी जगह है। ये आपने गूगल पे सर्च किया था? ये मैंने गूगल पे सर्च। मेरे को लगता है कि अगर आप अभी गूगल पे चेक करो, स्टॉक मार्केट सर्च करो, मेरे को लगता है एफएनओ से स्टार्टिंग होगी उसकी क्योंकि इनका स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट से हुआ। मतलब इन्होंने अगर गूगल पे सर्च किया तो उस समय इन्वेस्टमेंट था। अगर आप अभी चेक करोगे तो मेरे को लगता है एफएनओ से स्टार्टिंग होगी। स्टॉक मार्केट, बैंक निफ्टी ट्रेडिंग, हाँ कितना बदल गया समय, नहीं 4 सालों में। ओके, तो चलो ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन मार्केट की तरफ कि आपने बाजार के बारे में बहुत से सुना और एक कॉन्वर्सेशन के बाद आपने घर जाके चेक किया। ऑफ कोर्स वहां से जब आपकी मार्केट में एंट्री हुई, फर्स्ट ट्रेड या अकाउंट ओपनिंग, उस समय में थोड़ा सा क्विकली हम चले तो उस समय में क्या था कि आप कैसे स्टार्ट करिए आपने फर्स्ट अकाउंट ओपन करने के बाद एक ट्रेड करना या इन्वेस्ट करना? तो हुआ ऐसा कि मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल 15 दिन तो उस पर अच्छे तरीके से रिसर्च की कि मतलब होता क्या है, ये सारी चीजें होती क्या है, क्योंकि बॉस से आप बार बार जाके वो चीजें नहीं पूछ सकते। Okay. तो सिर्फ मुझे एक उनकी तरफ से क्लू मिल गया। तो मैंने 15 दिन तक तो खुद ही सब कुछ किया। उसके बाद फिर एक दिन हम लंच पे जाते हुए मैंने कहा आपका ये अकाउंट जो है आपने किस में ओपन किया हुआ है? तो उन्होंने मुझे एक एप्लीकेशन का नाम बताया। तो मैंने कहा कि क्या आप उसे बुला सकते हो एग्जीक्यूटिव को? अच्छा। उन्होंने पूछा क्यों? हाँ। मैंने कहा मुझे भी अकाउंट खुलाना है। ऑनलाइन नहीं खुल रहा था? हाँ। अगर एप्लीकेशन है तो ऑनलाइन खुल सकता है। हाँ, मैंने कहा मुझे भी खुलवाना है। उन्होंने कंपनी का नाम बताया था? अगर मोबाइल एप्लीकेशन है तो वो तो ऑनलाइन खुल सकता है अकाउंट। हाँ, तो मतलब ये था कि आपका एक नोन पर्सन है क्या कोई? ओके। मैं उस वक्त ये भी देख रहा था कि मैं किसी गलत हाथ में ना चला जाऊं। नहीं, ठीक। तो मैं एक सेफ्टी फीचर्स भी लेके चल रहा था कि अगर मेरा कोई रिलेटिव है या मेरा कोई जोन सर्कल में कोई है जो ऑलरेडी वो काम कर रहा है तो उसके रेफरेंस में कोई होगा। ट्रस्ट, एक ट्रस्ट बॉन्ड हो जाता है कि ठीक है अगर वो देंगे दैट मीन्स वो बंदा प्रूवन है। सही है। तो मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने कहा कि क्या कर रहा है यार तू, तुझे मतलब काम नहीं कर रहा? मैंने कहा तो काम कर रहा हूँ ना मैं, काम आप मेरे कहीं से अगर कोई प्रॉब्लम आए तो बताना, लेकिन मुझे ये करना है, अगर आप करोगे तो ठीक है, अदरवाइज नहीं तो मैं तो करूंगा ही। तो उन्होंने कहा कि अच्छा चल ठीक है, मैं एक रेफरेंस देता हूँ तुझे। तो उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव का रेफरेंस दिया और वो आ गया मेरे पास 15-16 दिन में ही। मैंने ऑफिस से बुला लिया, मेरा ऑफिस नोएडा में ही था। तो वो आ गया, मैंने वहीं पे ऑफिस में सारी डॉक्यूमेंटेशन कर दी सेम डे। उस दिन से मतलब मेरा मेंटली में प्रिपेयर था कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं अपने साथ रखूंगा और ये काम मुझे करना है। तो मैंने इन्वेस्टमेंट उसी दिन वहीं से स्टार्ट करके, एग्जीक्यूटिव आया, सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करके और सब कुछ मैंने फुल एंड फाइनल कर दिया और मेरा अकाउंट खुल गया। अकाउंट मेरा खुल गया। अकाउंट खुलने के बाद फिर मैंने कुछ 2 या 4 स्टॉक्स लेके उनका थोड़ा सा देखा क्या होता है, मतलब एंट्री एग्जिट कैसे होती है, सारी चीजें, क्योंकि मेरे लिए तो नया ही था। तो मैंने कुछ स्टॉक्स लिए, उनका जो अप एंड डाउन हैं प्राइजेस के वो देखे। पैसे कितने डालते आपने फर्स्ट मैंने जो डाले थे अराउंड डाले होंगे 40 या 42,000 के अराउंड। चेक दिया था? नहीं डायरेक्ट उन्होंने मतलब डिपॉजिट करने का सारा फंक्शन मुझे बताया था। ऑनलाइन हो गया? हाँ, ओके, सब कुछ ऑनलाइन। तो फिर वो मैंने किया, तो मेरा पहला डिपॉजिट ही लगभग इतना था। बट ये मैंने किया कि मैं वहां पर रुका नहीं। मतलब मेरे अंदर से कितना ज्यादा जो है करेज आ गया था मेरे अंदर कि फ्लो मेरे पास था मनी का, क्योंकि मैं ऑलरेडी कर रहा था। तो मैंने फिर उस चीज को कंटिन्यू किया डेली रात में आने के बाद, आज तक भी। और उस टाइम तक से भी मैंने डेली रात में आने के बाद 8 बजे 9 बजे में आया। तो डेली कोई दिन ऐसा नहीं होता होगा जब मैं रात में 3 बजे से पहले सोता था। मतलब मैं कंटिन्यू कंपनी के बारे में, कैसे कंपनी सेलेक्ट करें, ये सब चीजें मैंने खूब स्टडी कर डाली। कि क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, कौन सी कंपनी में क्या बेनिफिट है और कितनी पुरानी है, जो भी क्राइटेरियाज होते हैं इन्वेस्टमेंट के, वो मैंने सब कुछ कर डाला। तो आप ऐसे इन्वेस्टर आना चालू किए थे कि बाजार में मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा? बिल्कुल। और ट्रेडिंग का समझता हूँ उस समय टाइम पे इंट्राडे या ट्रेडिंग चीज के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी कि ऐसा भी होता है। ओके, तो फिर वहां से जब आपने अकाउंट खोला, पैसा डाला, कुछ खरीद बेच किया कि देखने के लिए कि कैसे चल रहा है, कैसे वर्क कर रहा है, वो फर्स्ट रेट जो आपने टेस्ट करी थी, उसके बाद इन्वेस्टमेंट का जर्नी आप बता सकते हैं कितना रहा, कितने महीने तक? एंड फिर मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट से जब आप ट्रेडिंग में आए, वो कब आए, कितना समय लगाया, और वो इंसिडेंट, वो मोमेंट क्या था कि आपको ट्रेडिंग में एंट्री करने का फील हुआ कि मेरे को ट्रेड करना चाहिए? तो जब मैंने
फर्स्ट अपना जो 40 या 42,000 नियर अबाउट कुछ अमाउंट था जिससे मैंने स्टार्ट की इन्वेस्टमेंट, तो मुझे ना कुछ टाइम बाद ही उसमें प्रॉफिट्स शो होने लगे। तो मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छी चीज है कि मतलब इतने अच्छे तरीके से पैसा यहाँ पे ग्रो हो रहा है। ओके। तो फिर मैंने कंटिन्यूअस ना फिर इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट कर दी। ओके। कंटिन्यू। तो मैंने जहां तक मुझे ध्यान है मैंने 1-1.5 महीने के अंदर 3 से 3.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी। ओके। कुछ इतने इन बिटवीन टाइम में मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी। और मैं क्योंकि जानता ही इसी चीज के बारे में था और कुछ मुझे आइडिया था नहीं, तो मैंने जो भी पैसा आया, जो भी पैसा मेरे पास था, वो मैंने इसमें डालता चला गया। 3-3.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पे जब एक बार एक पोर्टफोलियो 3 लाख का बन जाता है, तो आई एम श्योर 1% आधा % अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो 3,000 रुपए, 2,000, 2,500 कभी प्रॉफिट या लॉस डेली बेसिस पे वो दिखता था आपको? वो बिल्कुल दिखता था। उस समय क्या फील होता था कि यार एक दिन पे मैं 3 लाख डाल के बैठा हूँ 1-1.5 महीने में, और एक दिन में ये 2,000-3,000 रुपए दे रहा है। मन करता था कि इसको और इंक्रीज करें या इसको निकालें, या भाई कैसा एक्सपीरियंस था कि भाई मजे आ गए, सुबह जाता हूँ शाम को वापस आता हूँ और पेड़ लगा हुआ है एक मोबाइल में और 2,000-3,000 रुपए दे रहा है। वो कैसा फील था? वो फील ऐसा था कि अब तो मेरे हाथ में पारस पत्थर है। ओके। जो एक हर यूथ का होता है। हाँ। कि ये तो बहुत अच्छी चीज है कि मैं अगर सुबह ऑफिस जा रहा हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ कार, और मैंने अपना पोर्टफोलियो सुबह देखा और वो इतने पे है, और शाम को मैं वापस आ रहा हूँ तो 6-7 हजार रुपए बढ़े हुए हैं। ओके। 8-8, 8.5 हजार रुपए बढ़े हुए हैं। 2% प्रॉफिट में देखा आपको? हाँ। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी चीज है। तो फिर मैंने उसको कंटिन्यू किया। मैंने कहा और पैसा है फिर और लगाओ। कितने लगाए? और उसके बाद मतलब कंटिन्यू हर महीने 40,000, 50,000, मतलब मेरी सैलरी के अलावा जो घर का खर्च लगा के जो बचता था, जो मैं पहले अदर अकाउंट्स में डाल देता था या कुछ FDs में डाल देता था, तो फिर मैं ये करना मैंने स्टार्ट कर। आपकी उस समय शादी हो रखी थी? शादी हो गई थी। बच्चे भी थे उस समय? मतलब बच्चे बड़े हैं? कितने? 2 बच्चे आपके? मेरे 3 है। 3 है। 2 डॉटर है, एक मेरा सर। 7-8 साल में भी शायद, उससे भी ज्यादा? 2011। ओके। नहीं शादी नहीं, बच्चों की बात कर रहा हूँ। 7-8 साल के बच्चे होंगे तो 7-8 ईयर्स और कुछ। 9 ईयर ओल्ड है मेरी पहली डॉटर। ओके। तो सबसे बड़ी है? सबसे बड़ी। उससे छोटी है? उससे छोटी 7 ईयर्स है। 7 ईयर्स। और लड़का है 3 ईयर्स। बट सही गैप है। बड़ी बहने भाई को हो रहा है ट्रेन करके भेजेंगे, अच्छी बात है। तो मतलब मेरा ये पूछने का सवाल का मतलब ये था कि जब एक फैमिली मैन अपने काम पे जाता है, जो भी सैलरी या जो भी कमा रहा है, एंड देन उसको आप यूज कर रहे हो घर के एक्सपेंसेस के लिए, क्योंकि फैमिली प्रायोरिटी हो जाती है। जब तक आप सिंगल हो उतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, बट व्हेन यू आर मैरिड और बच्चे हो जाते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो घर खर्च निकाल के, बच्चों की फीस या जो भी खर्चे निकाल के आप 40,000 के आसपास अगर इन्वेस्ट करते थे, तो मैं पूछना चाहूंगा लाइक कितनी सैलरी, मैं अंदाजा लगा सकता हूँ बट फिर भी पूछना पाऊंगा कितनी सैलरी थी उस समय आपकी, अगर आप बता सकते हो तो, एक बॉल बॉल फिगर। मैं अगर आपको बताऊं दैट टाइम 4 साल पहले की बात करूं तो मेरी स्टार्टिंग थी वो, और हमारे इंसेंटिव स्ट्रक्चर बहुत अच्छा था। मैं गेस करना चाहता हूं आप प्राइवेट बैंक में मैनेजर थे? प्राइवेट बैंक मैनेजर 4-5 साल पहले 8 से 10 लाख रुपए सालाना इनकम हो सकती है आप? ना, इतनी नहीं थी उस टाइम पे, इतनी कम थी 5-6 लाख रुपए के आसपास। ओके, सही है, इतना था। ओके। तो मतलब उस समय जब आप 40 डाल रहे थे, इन्वेस्ट कर रहे थे, मतलब अगर मैं मंथली कैलकुलेट करता हूँ तो लगभग 50-60,000 के आसपास आपका सैलरी, क्योंकि आपके इंसेंटिव आप बोल रहे अच्छे थे। ओके, सो वहां से जो पैसा होता था वो आप इसमें यूज करते थे। ऑलराइट। ये मैं इसलिए कर पाया क्योंकि मेरा ओन हाउस था। मेरा ओन हाउस था, कुछ रेंटल इनकम्स भी थी। ओके, ये सारी चीजें थी। फैमिली बिजनेस है? फादर मेरे मीडिया में जॉब करते थे। ओह, ओके। मीडिया में जॉब करते थे, तो फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी थी कि मतलब वाइफ का मैं कर रहा हूँ और उसके लिए भी कोई ज्यादा मेरे ऊपर फोर्स नहीं था। तो मैं एक अच्छा पार्ट सेव कर लेता था, क्योंकि बहुत ज्यादा कोई ऐसे एक्सपेंसेस मेरे थे नहीं। कमाने वाले भी हैं, मतलब फादर भी हैं, आप भी हो, तो घर अच्छा चल रहा है, तो बहुत ज्यादा कुछ ऐसा था नहीं। ओके। तो मैं वो एक पार्ट सेव कर पाता था और वो आप इन्वेस्ट करना शुरू? वो मैं इन्वेस्ट कर देता था। तो यहाँ से हम आगे चलेंगे कि आपने इन्वेस्टमेंट चालू करी, 3-3.5 लाख पे एक अच्छा फिगर दिखा, आपको प्रॉफिट भी हो रहे हैं या डेली बेसिस पे आपको पोर्टफोलियो चल रहा है, आपने और पैसे भी डाले। तो यहाँ से थोड़ा आगे चलेंगे, जब आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करी, एक तो आपकी इन्वेस्टमेंट चल रही है कितना, 1-1.5 साल आपने इन्वेस्टमेंट पे बताया होगा मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर? ज्यादा 2 साल। तो मैं चाहता हूँ पूछना कि जब आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करी तो क्या वो 2 साल के बाद करी, लाइक इन्वेस्टमेंट आपका 2 साल चल रहा था एंड देन उसके बाद स्टार्ट करा? ओके। तो मैं थोड़ा क्यूरियस हूँ, कैसे स्टार्ट करी आपने ट्रेडिंग, लाइक वो क्या मोमेंट था, कैसे पता चला इसके बारे में? इन्वेस्टमेंट जब मैंने की ना तो मैंने फिर 2 अकाउंट किए। ओके। एक से मैंने 2 अकाउंट किए, दूसरा अपने नाम पे खुलवाया? दूसरा मैंने वाइफ के नाम पे किया। और सेम कंपनी में? सेम कंपनी में वाइफ के नाम पे किया मैंने दूसरा। ओके। तो मैंने
दोनों अकाउंटों में पैरेलल इन्वेस्टमेंट की। ओके। लगभग फिगर अगर मैं बताऊं तो दोनों में 4-4.5 लाख की इन्वेस्टमेंट मैंने कर दी थी सेम 2 साल के अंदर। सेम यहाँ भी सेम 4.5 मैंने वाइफ के नाम पे भी किया, क्योंकि मेरा ऑलरेडी TDS या मैं जॉब कर रहा था, तो वो बहुत सारी चीजें हो जाती। तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि मतलब, क्योंकि जिनसे मैंने ये चीज की स्टार्टिंग की पूछा वो अपनी वाइफ के नाम पे भी कर रहे थे, जैसा फैमिलीज में होता है। तो मैंने फिर वाइफ के नाम पे भी ओपन किया, तो मैंने उसी अमाउंट को एक ही अकाउंट में डालने की बजाय डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स कर दिया। ओके। कि मैं अदर अकाउंट जो है वो वाइफ के नाम पे भी था मेरा और एक मेरा था। Okay. तो मैं दोनों में पैरेलल ही करता था। ओके। तो जो मैंने किया था 4.5 के अराउंड दोनों में मैं मैनेज करके चलता था। ओके। कि इतना मैंने दोनों अकाउंट में कर दिया। देन फिर उसके बाद फिर जॉब स्विच भी की मैंने 1-2 जगह, और कुछ और सैलरी बढ़ी, इंक्रीज हुआ, वो सारी चीजें हुई। तो उसके बाद फिर जब मैं प्रॉफिट और लॉस मैंने देखा ना, तो लगभग 48-50% का मेरा प्लस हो गया, प्लस हुआ। मतलब 4 लाख के अगर देखे तो 2 लाख के आसपास, 4.5 लाख के 2 लाख के आसपास प्लस में थे। ओके। इतना मुझे दिखा। ये वो पूरी जर्नी जब आपने स्टार्ट किया और तब से 2 साल होता 2 साल तक। ओके, ठीक है, 2 साल तो इतना मुझे दिखा। तो जब इतना मुझे दिखा तो एक आता है ना कि जब आप फाइनेंशियली थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होते हो, तो दिमाग में कुछ चीजें आने लगती है कि अब आगे मतलब क्या बढ़े, कैसे बढ़े, क्योंकि मैंने जॉब से पहले भी बिजनेस किए हुए थे काफी। तो मेंटली ना डाइवर्जन आता है कि यार जब ये चीज कर सकते हैं ना, तो फिर प्रॉपर इसी को करते हैं ना। चाहिए एट द एंड पैसा ही तो कमाना है ना, एट द एंड घर तो पैसे से ही चलेगा। तो ये 9 to 8 जॉब और इतना अगर मैं एंगेजमेंट यहाँ दिखा रहा हूँ, और जब सुबह शाम मुझे ये सारी कैलकुलेशन ही करनी है, तो इतना दिमाग में इसमें लगा लेता हूँ। तो ये सोच के मैंने जो है लास्ट मेरी जो जॉब थी वो भी नोएडा में ही थी, जो मैंने स्विच की थी। तो फिर मैंने वो क्विट करने का फैसला कर लिया। आपने जॉब छोड़ दी 2021 में, क्योंकि 19 में शुरू किया था आपने। 2 साल इन्वेस्टमेंट, तो 2021-22 मैंने 22 की स्टार्टिंग में मैंने जॉब छोड़ दी। हाँ, तो मतलब आपने 2019 से शुरू किया, 21 लगभग, और 22 की स्टार्टिंग में आपने जॉब छोड़ दी। मैं एक चीज बीच में पूछना चाहूंगा, आपने जैसे बताया कि 3 लाख रुपए मैंने स्टार्टिंग में डाल दिए थे कुछ महीनों में, एंड देन उसको यूज कर रहे थे। 2020 मार्च कोविड आया था, तो उस समय आपका क्या एक्सपीरियंस था? थोड़ा ब्रीफ बता सके, एज ए इन्वेस्टर आपको क्या दिखा वहां पे? मैं आपको बताऊं तो मैं अपने बॉस से कहता था कि ये आपने मतलब ये जो मैंने लगाया था ये तो सब चला खत्म। तो उन्होंने मुझसे एक ही चीज बोली कि जिस दिन ये खत्म हो जाएगा ना, उस दिन इंडिया खत्म हो जाएगा। अगर इतना ट्रस्ट है। कितना लॉस देखा था आपने? कैपिटल ऑलमोस्ट मतलब बहुत लॉस। मेरे पास कुछ स्क्रीनशॉट्स जो मैं लेके रखता था। प्रॉफिट जब मुझे हाईएस्ट प्रॉफिट हुआ तब भी मैंने स्क्रीनशॉट लिए। हाईएस्ट लॉस कितना था? हाईएस्ट लॉस में परसेंटेज मैंने भी बता सकते हैं, परसेंटेज भी बता सकते हैं। अगर 3 लाख रुपए हैं और उसमें से 10% बोले तो 30,000 रुपए। ज्यादा 50,000, 60,000, मतलब 20% तक का आपने डाउन देखा। हाँ, तो वो इतना ही आया था, क्योंकि ऑलरेडी सारे स्टॉक्स और लॉकडाउन की वजह। तो बेसिकली आपने अपने अकाउंट में 50 से 60% तक का डाउन देखा है। और इसी वजह से मैं थोड़ा सा ना हाइपर हो गया। तभी पहले पूछा आपने? हाँ, मैंने तभी बोला कि मतलब ये क्या हो गया ये। मेरे लिए तो फर्स्ट सिचुएशन थी ना वो। मंडी आपका मंडी किया कि निकाल लूं पैसे? नहीं भाई राम, ये क्या हो गया मेरे साथ? मुझे लगा, तभी तो मैंने बॉस को फोन किया। रात में फोन किया मैंने। ओके। रात में फोन किया, मैंने कहा बॉस ये तो खत्म हो गया मामला। उसने बोला नहीं कुछ रात को? मतलब नहीं। ओके। क्योंकि मतलब फिर हम पैसे तो उनके भी लगे हुए थे, वो भी घबरा रहे होंगे। साथ में रहते ना इतना चीजों को लेके अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। सही है। तो उन्होंने कहा कि टेंशन मत ले, ये वर्ल्ड वाइड है। और चीजें रिकवर हो जाएंगी। अगर ये चीज परमानेंट यहीं पे रुक गई ना तो खत्म हो जाएगा सब कुछ। तो मुझे थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस आया। तो मैंने उस टाइम पे फिर, अब मेरा लक मान लो, मैंने और पैसा डाल दिया। जॉब आपकी चल रही थी उस? जॉब मेरी चल रही थी। वर्क फ्रॉम होम ही आपको जाना पड़ता था? नहीं जाना पड़ता, रेगुलर जाते थे हम लोग, क्योंकि मैं सेल्स में था। तो मुझे टीम मैनेज करनी है, अब टारगेट्स अचीव करने हैं, तो उसके लिए ऑन द ग्राउंड रहना जरूरी है। मेरे को याद है जब कोविड लॉकडाउन शुरू हुआ था, मैं दिल्ली में ही था, तो 1 हफ्ते का बोल के जब वो 1 महीना 1.5 महीना तक गया, तो उसमें यही होता था कि उस टाइम पे था सब कुछ घर से वर्क फ्रॉम होम था ना। हाँ। क्योंकि सब्जी लेने भी अगर हम जाते थे, मेरे को याद है 3 लोग निकलते थे फुल मास्क पहन के, 1-2 मीटर की डिस्टेंस पे जाना, और थैले भर के जब सब्जी लेकर आते थे तो घर में घुसने से पहले टब बड़ा होता था, उसमें पानी डाल के, नमक डाल के सारी सब्जी धोनी। मतलब
अपने आप को 10-10 बार साफ करना जो इतना हो गया था, तो मैं इसलिए पूछा आपसे कि उस समय में आप बाहर निकलते थे क्योंकि निकलना मुश्किल हो जाता। उस टाइम पर तो वर्क फ्रॉम होम था, गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली बोल चुकी थी कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। हॉस्पिटल्स और मीडिया वालों के लिए अलाउ थी कुछ जगह। उसके बाद फिर बैंकिंग सेक्टर आया था कि बैंकिंग सेक्टर को भी तो चलाना बहुत जरूरी है ना। तो हम लोग उसी का पार्ट थे। तो थोड़ा सा एक ढील होने के बाद हम लोग फिर पास में ग्राउंड पे निकल गए, जीना शुरू किया। ठीक है, तो अभी क्यों कोविड से हम निकले, आपने किसी तरह से हिम्मत बनाई और अपने 50-60% की लॉस को देखने के बाद आपने फिर और पैसा डाला एंड लकीली वो चीजें चल गई। वो चीजें चल गई। 2 साल तक आपने बोला कि आपने 2 साल तक का काम किया एंड देन फिर आपने 2022 स्टार्टिंग में अपनी जॉब जो है वो छोड़ दी। और अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जॉब जब आपने छोड़ी थी तो उस समय जैसा आपने पहले बोला कि आपके पास रेंटल इनकम भी थी, कुछ और सोर्सेस भी हैं, ऑफ कोर्स मल्टीपल सोर्स होने चाहिए। गाइस हम हमेशा बोलते हैं कि सिर्फ ट्रेडिंग के भरोसे नहीं रहना चाहिए। ऑफ कोर्स देयर शुड बी अ पोर्टफोलियो, मार्केट के अलावा अगर हो सके तो सेकंड थर्ड सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, पैसा आना चाहिए कि एक जगह से अगर बंद हो जाए तो एटलीस्ट वी हैव अनदर ऑप्शंस। सो आपके पास एक मैं सुनना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग की शुरुआत कैसे करी, क्या वो इंसिडेंट था, कैसे इंड्यूसमेंट पे जैसे आप स्टॉक मार्केट में घुसे तो ट्रेडिंग में कैसे घुसे, एक बार जरा उस पर और बात करते हैं। तो वो जर्नी मैं बताता हूँ आपको कि मैंने कैसे स्विच किया। तो जब कोविड आया, कोविड में मुझे पता चला कि ठीक है चीजें ठीक हो जाएंगी, तो फिर मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट उस टाइम पे दोबारा से कर दी क्योंकि मुझे थोड़ा फाइनेंशियली कुछ ऐसे इशू नहीं थे। तो मैंने कहा अभी फंड है मेरे पास, आ रहा है, सैलरीज रेगुलर आ रही थी, तो और एक्सपेंसेस बाहर के कम हो गए थे क्योंकि सब चीज लॉक थी। तो मैंने इन्वेस्टमेंट की और फिर उसके बाद जो वो चीजें बूम पे आई तो वो फिर अच्छा ग्रो हुआ, काफी तेज ग्रो हुआ। तो मुझे लगा कि मतलब ये तो बहुत फार बेटर है। तो अगर यहाँ पर डेली मेरा 10-10, 20-20, 12-12 हजार रुपए का बढ़ रहा है पोर्टफोलियो, तो क्यों ना मैं यही करूं। तो उस टाइम पर मैंने डिसीजन लिया कि मैं क्विट करता हूं और मैं परमानेंट यही करूंगा। तब मुझे पहली बार पता चला कि पोर्टफोलियो तो मैंने बना लिया। मुझे पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ जैसा कि लोगों में या वीडियोस वगैरह में हमने देखा उस टाइम पे कि इंट्राडे नाम की चीज भी होती है कोई। तो मैंने सोचा, मैंने कहा पोर्टफोलियो तो है ही है और पैसे हैं तो मैं इंट्राडे भी स्टार्ट कर देता हूँ। जैसा पैसा यहाँ मैं कमा रहा हूँ वैसा वहां पे भी कमा लूंगा, तो घर खर्च तो मेरा निकल ही जाएगा। तो ये सोच के मैंने फिर इंट्राडे स्टार्ट कर दिया। और वो इंट्राडे स्टार्ट करने से पहले बिना कुछ सोचे मैंने रिजाइन डाल दिया। तो हो गया, जॉब का हो गया आपका, क्या आपने जॉब छोड़ दी और ऑफ कोर्स बैकअप है, सोर्सेज हैं अलग अलग, तो ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया आपने। स्टॉक से शुरू करा था आपने? स्टॉक से स्टार्ट किया। कितना समय तक आप उस इक्विटी ट्रेडिंग लाइक कैश ट्रेडिंग को करते रहे? मैंने कैश ट्रेडिंग की लगभग 6 से 7 महीने की होगी। ओके। और वो कैश के बारे में भी मुझे पता चला, अगर मैं बी फ्रैंक बोलूं तो IFW से ही। ओके तो गाइज कैश ट्रेडिंग वर्ड जो मैं यूज कर रहा हूँ, मैंने यूज किया इक्विटी कैश ट्रेडिंग। तो बेसिकली जो स्टॉक्स पोर्टफोलियो में होते हैं, जैसे इन्होंने बना रखे थे पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स डाले थे, जो इन्वेस्टमेंट इन पे करते थे, तो इन्होंने कोविड के समय जो फॉल देखा और उसके बाद एक्चुअल में जो बूम आया था, उस वजह से सबके पोर्टफोलियो अच्छे खासे हारे हुए पड़े थे, राइट। उस वजह से इन्होंने सोचा कि अगर पोर्टफोलियो इतना अच्छा वर्क कर रहे हैं, रोज रोज इतने पैसे बन रहे हैं, तो क्यों ना ट्रेडिंग में चला जाए। तो स्टॉक्स को हम इंट्राडे में भी कर सकते हैं, स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, इसमें सेम डे खरीदना बेचना या कुछ दिनों के लिए, हफ्ते 10 दिन के लिए रखना या अपने इक्विटी को परसेंटेज के लिए रखना, तो दैट इज कॉल्ड कैश ट्रेडिंग। इक्विटी ट्रेडिंग भी बोल सकते हैं हम इसमें। तो इंट्राडे इन्होंने वहां से शुरुआत करी। तो 6-7 महीने आपने बोला कि आपने कैश ट्रेडिंग किया, इस बीच आपने IFW देखना शुरू किया यूट्यूब। तो वो बता सकते हैं कि इंसिडेंट कैसे आपके सामने IFW आया और क्या उसकी ज़रूरत थी? क्योंकि मेरे सामने जब IFW आया, मेरे को उसकी बहुत ज़रूरत थी कि मेरे को कुछ चाहिए ऐसा जहाँ से मैं सीख सकूँ। और आज की डेट में जैसा है, अगर मेरे को कुछ ढूंढना है सीखने के लिए, तो पहला प्लेटफॉर्म यूट्यूब है, फ्री है, बहुत सारा कंटेंट है। उसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही हैं, बिकॉज बहुत सारा कंटेंट भी अच्छा नहीं होता है क्योंकि देखना पड़ता है कि कौन सा कंटेंट अच्छा है नहीं। तो मेरे को भी IFW मिला था, जिसके बाद मेरी जिंदगी चेंज हो गई थी। तो आपका वो इंसिडेंट क्या था कि कैसे यूट्यूब पे जाना हुआ और IFW से कनेक्ट करे आप? तो जब मैंने जॉब क्विट की ना, तो जॉब क्विट करने के बाद अब मेरे पास टाइम था और पैसा था, दोनों चीजें थी मेरे पास। तो मुझे क्या करना था कि मुझे सिर्फ एक राइट प्लेस ढूंढना था, क्योंकि मुझे ना इंट्राडे के बारे में वो चीजें नहीं समझ में आ रही थी, अब मुझे मिल नहीं रही थी जितना मुझे इन्वेस्टमेंट के बारे में पता चल गया था कम टाइम में, और मुझे इंट्राडे के बारे में चीजें समझ में नहीं आ रही थी। तो मैंने और ज्यादा डीप जब सर्च करना स्टार्ट किया, कुछ चैनल्स वगैरह आए मेरे पास, तो मुझे IFW ऑटोमेटिक
आया मेरे सामने। लाइव आया था या चैनल आया? लाइव आया, लाइव कोई वीडियो? लाइव आया था, Okay. जिसमें दीपक सर लाइव कर रहे थे। ओके, 2022 की बात है। हाँ, ठीक है। तो मैंने देखा, मैं फिर उस चैनल पे रुका, उस चैनल पे रुक के मैंने देखा, मैंने कहा ये मतलब बता क्या रहे हैं ये, क्योंकि मैं कर रहा था वही, और चीजें कुछ सही भी जा रही थी, कुछ गलत भी जा रही थी। तो मैंने इतना तो समझ लिया कि मतलब इसको बिना सीखे नहीं कर सकते, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है ये। तब मेरे दिमाग में फर्स्ट क्लिक ये हुआ, क्योंकि मैं आपको बताऊं तो अगर मैं कैश ट्रेडिंग की बात करूं तो कैश ट्रेडिंग तक तो ठीक था, लेकिन जब मैंने IFW की तरफ मैं आया, मैंने देखा, मैंने कहा ठीक है, यहाँ पे तो काफी चीजें अलग है जो मैं जानता ही नहीं हूँ। सर ने मतलब बताया कि ऐसे ऐसी चीजें होती हैं इसमें, ये निफ्टी, ये इंडेक्सेस, ये सारी चीजें हैं, तब तक मैं नहीं जानता था कि इनमें भी कुछ होता है। गाइस, मैं यहाँ पे रुकना चाहूंगा। इन्होंने जैसे बोला कि ट्रेडिंग जब इन्होंने स्टार्ट करी तो इनको समझ आया कि ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, और फिर धीरे धीरे जब बंदा इंडेक्स पे जाता है, तो मैं आपको बताऊं इनका एक्सपीरियंस अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे हैं, लगभग 2.5 साल जब इन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी, 2.5 साल बाद जाके इनको इंडेक्स के बारे में पता चला। बिकॉज ऐसे नहीं है, अगर कोई स्टॉक्स में काम कर रहा हो, जैसे मैं भी अपने एग्जांपल दूं, तो निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करना होता है, ये तो अपने को भी नहीं पता था जब तक हम ऑप्शंस में जा नहीं पाए थे, राइट। तो अगर कोई स्टॉक्स में काम कर रहा है इक्विटी में, और अगर वो 2 साल 2.5 साल बाद जाके ऑप्शंस में आ रहा है, तो उसको एक्चुअल में नहीं पता कि इंडेक्स क्या है। जबकि लोगों की सोच होती है आज के डेट में कि FNO में कूदते हैं, और उनको इंडेक्स के बारे में नॉलेज होती है, कैश ट्रेडिंग के बारे में नहीं। बट सही रास्ता ये है कि जो निफ्टी 50 इंडेक्स है वो स्टॉक्स की वजह से चल रहा है, ना कि स्टॉक्स इंडेक्स के बेसिस पे चल रहे हैं, राइट। तो ये थोड़ा सा क्लियर करना था, क्योंकि ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है। लोग इंडेक्स को ऊपर रखते हैं इंस्टेड ऑफ स्टॉक्स, जबकि उन्हीं स्टॉक्स की वजह से वो इंडेक्स बन के आ रहा है और उस पर ट्रेडिंग हो रही है। ओके, तो आपको थोड़ा समझ आया, आप IFW में भी करेक्ट हुए, आपने देखा होगा लाइव कि क्या चल रहा है, कभी कोई स्टॉक का चार्ट ओपन हो रहा है, डिस्कशन हो रही है, कमेंट्री चल रही है, IFW पे कमेंट्री चल रही है अराउंड ऑप्शन चार्ट्स, राइट। तो फिर वो थोड़ी सी जर्नी बताएं कि आपकी जब एंट्री हो ही गई और आपने जॉब भी छोड़ दी, और अभी आप टाइम भी है, चलो पैसा भी है, बट ट्रेडिंग में घुसना ईजी नहीं है ना। और 6-7 महीने अगर आपने कैश में ट्रेड करी, तो मैं ही जानना चाहता हूँ कि यहाँ से फ्यूचर वाला कीड़ा कब लगा, एंड देन वो वाली जर्नी स्टार्ट करें। बिकॉज मेरे को पता है कि कैश में अगर आप बना भी नहीं रहे तो गवा भी ज़्यादा नहीं रहे, क्योंकि वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो वहाँ पे ट्रेडिंग बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है, इट इज़ वेरी सेफ। बट FNO में काफ़ी सारी दिक्कतें आती है, और इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर न्यू पीपल, नए लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। वो थोड़ा एक्सपीरियंस बताएं। तो जब तक मैं कैश ट्रेडिंग कर रहा था, तब तक मैं सिर्फ 4 to 5 क्वांटिटीज में करता था, क्योंकि कहीं ना मेरा जो मैं बैंकिंग लाइन से था, तो एक थोड़ी सी मैच्योरिटी लेवल मेरे अंदर था कि अगर आ रहा है ना तो जा भी सकता है। तेजी से पैसा नहीं चाहिए, कंसिस्टेंसी जरूरी है। कंसिस्टेंसी जरूरी है, और जो चीज स्लोली ग्रो करेगी ना, वो बहुत अच्छा ग्रो करेगी। तो ये चीज मैंने अपने दिमाग में ऑलरेडी रखी हुई थी। तो इस वजह से मैंने कहा कि थोड़ा सा टाइम लेके करते हैं चीजों को, बहुत ज्यादा जो है फास्ट एंड फ्यूरियस करने की जरूरत नहीं है, ग्रेजुअली ग्रो करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो कैश के बाद जब मैं IFW को मैंने लाइव देखा और मैं उसमें था, तो मुझे ध्यान है वो दिन, तो सर ने कुछ निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बताया, कुछ बता रहे थे। तो मैंने देखा, तो मुझे पता चला उस दिन की कॉल और पुट में, मतलब इंडेक्सेस वगैरह में भी ये सब चीजें चलती हैं। तो मैंने तुरंत मैंने सर्च किया और मैंने तुरंत एक ट्रेड डाल दी। जो मैं अभी तक इंडेक्सेस स्टॉक्स में कर रहा था, वो मैंने ट्रेड पंच कर दी बिना कुछ ज्यादा जाने। उसमें पहली ट्रेड में ही मुझे लगभग 235 रुपए मिले। ओके, तो 235 रुपए मुझे मिले, तो मैंने वो ट्रेड कट कर दी। बैंक निफ्टी की ट्रेड थी या निफ्टी की? निफ्टी थी शायद, क्योंकि थोड़ी पुरानी है, तो शायद मैं निफ्टी या बैंक निफ्टी, मोस्ट ऑफ निफ्टी थी शायद। ओके, तो 235 रुपए के अराउंड मुझे प्रॉफिट हुआ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा मतलब थोड़े से टाइम में, अब स्टॉक्स हम करते थे तो वो स्लोली चलते हैं, और इंडेक्सेस तो क्वांटिटी भी फर्क पड़ती है, इसमें लॉट साइज है, हाँ, वो क्वांटिटी 5 या 10 ले रहे हो। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी चीज है, मतलब ये बहुत बेनिफिट बहुत जल्दी हो गया इसमें। तो फिर मैंने कहा यही करते हैं। फिर उसके बाद फिर मैंने कंटिन्यू, फिर मैं IFW पे आने लगा, कंटिन्यू मैं वो चीजें देखने लगा। बट वही चीज मैं सबसे पहले सबको ये चीज बताना चाहूंगा कि जो चीज एक्चुअल में दिखती है आसान, वो जरूरी नहीं है कि आसान हो। क्योंकि हर इंसान या हर एक ट्रेडर
एक एक्सपीरियंस से काम कर रहा है, और एक बिगिनर उस चीज को सिर्फ देख के ना मोटिवेट तो हो जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है वो उनके बराबर वो चीजें कर पाए। तो मेरा पहली बार तो हुआ, उसके बाद फिर जब मैंने वो चीज रेगुलर स्टार्ट की तो मेरे लॉसेज स्टार्ट हो गए। अच्छा, मेरे लॉसेज स्टार्ट हो गए। कितने लॉसेज होते थे? मतलब फर्स्ट मंथ अगर मैं बताऊं तो कैश के बाद मैंने फर्स्ट मंथ अगर FNO किया तो मैं 42,000 रुपए के लॉस में था। 42,000 रुपए? 42,000 रुपए के फर्स्ट मंथ। इतनी ट्रेड कर रहे आप? लाइक कितने लॉट से काम करते थे? सिंगल लॉट से करता था मैं। ओवर ट्रेडिंग फर्स्ट मंथ। उसमें कुछ कैश की भी थी, उसमें कुछ कैश की भी थी, प्रॉपर FNO नहीं था, कुछ कैश भी था। तो मुझे एक चीज समझ में आ गई 42,000 रुपए लॉस करके कि सीखना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं अब उसको एक एज अ फ्यूचर देख रहा हूं तो मुझे सीखना पड़ेगा, मुझे सीखना पड़ेगा। तो मैंने कहा आप फोकस करते हैं सीखने की तरफ, क्योंकि 42,000 रुपए मैं ऑलरेडी खो चुका हूँ, जॉब में ऑलरेडी छोड़ चुका हूँ, तो जो सेविंग्स है ना मेरी उनको थोड़ा बचा के चलना पड़ेगा। और वो जो महीना था मेरा बहुत ज्यादा मतलब एक सपनों में चला गया था। जैसे कि मतलब यहाँ प्रॉफिट बहुत तेज हो जाते हैं, FNO में प्रॉफिट बहुत तेज होते हैं। कर लिया था आपने, मतलब दिमाग में भर गया था, घर बन गया था? हाँ, मतलब मैंने बहुत सारी चीजें ग्रो हो गई थी ना दिमाग में। फाइनेंशियली आप थे कि बट ठीक है, एक लॉट से इतना हो रहा तो इतने इतने इतना 10 दिन में इतना, 100 दिन में इतना, हाँ 50। वो जो हर ट्रेडर निकलता है, हाँ, और गाड़ी तो निकल आती है। हाँ, इस जर्नी से हर ट्रेडर निकलता है कि 5 मकान है दिल्ली में, तो अब मैं अपने पिताजी को 5 बना के दिखाऊंगा, और कि आपने तो 5 बनाए हैं, मैं 5 अब अपने आप बना के दिखाऊंगा कि ये मैंने भी देखो 5 मकान बना दिए। मैं उस लेवल तक चला गया था। तो जब पहला महीना 40-42,000 रुपए का लॉस हुआ ना, फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, 5 मकान तो नहीं बना पाऊंगा, शायद ये जो है ये भी चला जाएगा। तो मुझे पहले सीखना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे FNO में, इंडेक्सेस में फिर स्टडी स्टार्ट करी कि मतलब पहले इसको सीख लो। कोर्स लिया था हमारा? कोर्स लिया था। बढ़िया था। कोर्स लिया था मैंने। फीडबैक है, कौन सा लिया था? 3600 का या MSP? क्योंकि मई 2022 में आ गया था MSP, और हमने जून में स्टार्ट कर दिया था, जुलाई में स्टार्ट कर दिया था MSP। हाँ, MSP लिया था मैंने, और जिसका मुझे बहुत बेनिफिट भी हुआ था। मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं आपके सामने बैठा हूँ बट ये है कि मुझे लिटरली बहुत फायदा हुआ था। मुझे एक्चुअली में, मैं जहाँ पे 0 पे था ना FNO में, वहां पे मैं इतना कॉन्फिडेंस से मतलब 50 के लेवल पे पहुंच गया था। 100 तो नहीं पहुंचा था, बट मैं 50 पहुंच गया था। MSP ने वो काम किया था, एक कॉन्फिडेंस आ गया था। नहीं तो वो 42,000 रुपए लॉस करने के बाद मुझे डर लगता था ट्रेड डालने में। मुझे ट्रेड डालने में डर लगता था कि 42,000 रुपए मैं ऑलरेडी खो चुका हूँ। नहीं समझ आती कुछ कि क्या किया जाए, बिकॉज लॉस देखा नहीं कभी इतना, और ज्यादातर ट्रेडर्स की माइंडसेट होती है कि लॉस हुआ है तो कवर किया जाए, स्पेशली FNOs में, क्योंकि यहाँ तेजी से रिकवरी होती है। बट प्रॉब्लम क्या है ना, कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप कमा नहीं सकते FNO से, जितना मेरा एक्सपीरियंस है। प्रॉब्लम ये है कि कमाए हुए पैसे को बचाओगे कैसे। तो मेरा हमेशा रहता है, कभी कोई, अभी देखो मेरे को भी 2-2.5 साल हो गए लोगों के साथ डील करते हुए, तो यही रहता है सिनेरियो कि भाई जो आप कमा रहे हो अब आप एग्जिट कर लो, क्योंकि इसके बाद शायद आप वापस गवा दोगे, जो कि आप लाइव में सुनते भी होगे। मैं हमेशा बोलता हूँ 10% हो गए, अब बंद कर दो, स्ट्रीम बंद कर दो, कहीं चले जाओ। तो आपने भी इवेंचुअली लॉसेस के बाद डर लगा होगा कि सडनली 42,000 का लॉस हो गया, क्योंकि वो पोर्टफोलियो अगर रोज भी बढ़ता होगा, वो कोविड के बाद ग्रोथ की वजह से बढ़ रहा है। बट अगर अक्टूबर 2021 के बाद मेरे को पता एक डिप आया था, याद है मेरे को, 21 अक्टूबर की मंथली कैंडल बैंक निफ्टी की रेट बनी थी और निफ्टी में भी, तो ऑफकोर्स प्राइस नीचे आया भी होगा। और हमेशा ना क्या होता है, जब प्राइस नीचे आता है तो डर का माहौल बन जाता है कि अब क्रैश होगा। जबकि जितने भी फॉल आए हैं मार्केट में, गंदे से गंदे भी, आज की डेट पे आप मार्केट देखोगे उससे कई ज़्यादा ऊपर पहुंच चुकी है। सो बट अगेन वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो आपका वो जो डर है वो FNO की वजह से आया, लॉस की वजह से? FNO की वजह से आया। ओके। तो वो लेने के बाद भी ना मुझे बहुत सारी चीजें थी जो मतलब एक डर मेरे अंदर था। वो जो 42,000 रुपए का लॉस था ना, वो मेरे बैक ऑफ द माइंड से जा नहीं रहा था। चीजें मेरे सामने चल रही हैं, काम करती थी सब कुछ, बट मैं ट्रेड लेने में मुझे डर लगता था। रीजन इज कि जो मेरा पैसा गया था। ओके। कभी कुछ ऐसा हुआ कि यार कुछ सीखा आपने कोर्स के अंदर से, लाइक MSP, क्योंकि कुछ समय बाद लाइव क्लासेस शुरू हो गई थी, कभी ऐसा हुआ है कि यार ये बहुत बढ़िया सीख लिया आज मैंने, कल से मैं इसको चालू करता हूँ? लाइक वो एक्साइटमेंट वाली चीज़ है, बिकॉज FNO में ये जरूरी होता है, वो एंथुसियाज्म जरूरी है कि कल से पैसा छापना शुरू। कोई ऐसी इंसिडेंट बता सकते हैं आप? अगर मैं शेयर करूंगा एक चीज कि उस टाइम पे ना ब्रेकआउट्स पे काम होता था। ओके। मैंने दीपक सर को देखा था ब्रेकआउट्स कैप्चर करते हुए अच्छे। ओके। तो वो ब्रेकआउट जब वो कैप्चर, अब उनके एक्सपीरियंस से और हमारे एक्सपीरियंस से तो बहुत फर्क है। यस। तो वो जहाँ पे टारगेट बुक करते थे ना, वहां पे
एक एज अ बिगिनर हम डर डर के वहां ट्रेड लेते थे जहां वो बुक कर रहे हैं और जैसा कि एक्चुअल में होता है हर बिगिनर के साथ। तो गाइस मैं अब एक समझाना चाहूंगा, जब बिगिनर सीखना है ना ट्रेडिंग, तो बिगिनर के लिए वो स्टेज और एडवांस लेवल के लिए चीज़ें सेम है, लेवल सेम है। जहाँ एडवांस लेवल का पर्सन बुकिंग कर रहा होता है वहाँ पे बिगिनर मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ एंट्री करते हैं एंड दैट्स हाउ दे लूज द मनी। और जितना भी एक्सपीरियंस लेकर आप उस चीज़ तक जब जाओगे, अपने आप को एक बिगिनर से नेक्स्ट लेवल तक लेके जाओगे, चाहे 1 साल में 1.5 साल में, चीज़ें सेम ही रहेंगी। आपको जितना जल्दी हो सके एक्सेप्ट करना है कि भाई ये प्रॉब्लम है एंड लेट्स फिक्स इट, और उस पर काम करना है। आई थिंक विद 3 to 4 month एक्सपीरियंस एक चीज़ पे अगर ज़्यादा काम अच्छे से करोगे तो वो एक्सपर्टीज भी आ जाएंगी और धीरे धीरे चीज़ें फिक्स भी होंगी, राइट जी। तो उसके बाद फिर मैंने वो चीज़ जब की ना, तो मैंने सोचा कि मतलब पता चलता था हम लाइव में रहते थे तो सब प्रॉफिट बना रहे हैं, मैं नहीं बना पा रहा। ओके, सब प्रॉफिट बना रहे हैं, मैं नहीं बना पा रहा। तो रीजन क्या है? मैं फिर भी मेरे लॉसेस 42,000 का एक लॉस था। उसके बाद नेक्स्ट मंथ का क्या हुआ? उसमें भी लॉस था? उसमें भी लॉस कितना था उसमें? उसमें लॉस कम था मेरा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा MSP से कुछ बेसिक्स पता चल गए थे। अब आप सीखने लग गए थे? अब हाँ, मुझे कुछ चीजें समझ में आने लग गई थी। इनमें से लॉस में तो थोड़ा सा मेरा डिक्रीज हुआ था। 42,000 का जो नुकसान हुआ उसमें एक बड़ा रीजन है ओवर ट्रेडिंग। उसके बाद अगले मंथ जो लॉस हुआ, क्या उसमें ओवर ट्रेडिंग थी? उसमें ओवर ट्रेडिंग उस हद तक नहीं थी जो फर्स्ट मंथ में थी, क्योंकि अब आपके पास कुछ सीखने को है, अब आप उसको प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। ओके, तो मैं बहुत सारी चीजें देखता था, बट अभी भी जो वो ट्रेड राइट टाइम और राइट प्लेस पे इनिशिएट करना होता था ना, वो नहीं कर पा रहा। ओके, क्योंकि बिल्कुल ये फैक्ट है कि इतनी जल्दी चीजें आप नहीं पकड़ सकते, इतना आसान नहीं है ये सब। 2 तरीके हैं। एक, जैसे मैंने आपको बताया, आपने उसको एज इज फॉलो किया ट्रस्ट करके। सेकंड, जैसा मैंने आपको बताया, आपने उसको फॉलो नहीं करा या नहीं कर पाए, उसका रीजन, उसके पीछे लॉजिक नहीं पता कि ये अगर ब्रेकआउट कर रहा है और आगे जाएगा तो क्यों जाएगा। देयर मस्ट बी ए रीजन। एक हो गया ब्रेकआउट किया तो आगे जाएगा, आपने उसको एज इट इज यूज कर लिया। एक ब्रेकआउट हुआ, अब आगे जाएगा, भाई क्यों जाएगा। तो जब तक क्यों नहीं पता, शायद हो सकता है कि आप अच्छे ट्रेडर ना बन पाओ, तो वो सीखना जरूरी है। तो उसका क्या एक्सपीरियंस था इनिशियल लर्निंग पे, कि आपकी लर्निंग कैसे चली? क्यों वाला जो पार्ट था, लॉजिक वाला, क्या वो आपको चाहिए था, या अभी फिलहाल आपको थोड़ा सीख के पैसा बनाना था? ओवरऑल आप अपने लॉसेस को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो FNO में आने के बाद ना, जो एक गलती मैंने की, जो मैं चाहता हूँ कोई ना करे, मैंने कैश ट्रेडिंग बंद कर दी। ओके, मैंने कैश ट्रेडिंग बंद कर दी और मैं पूरा, मेरा डाइवर्जन जो था वो FNO में हो गया। और FNO में एक चीज होती है कि वो छोटा, जो सबके साथ होती है ये चीज, छोटा प्रॉफिट और बड़ा लॉस, ये चीजें मेरे साथ भी होने लगी। सबके साथ होती है, यस, ठीक है। और वो छोटा सा प्रॉफिट ही आपको ये ग्रीड देता था कि बड़ा भी हो सकता है प्रॉफिट। FNO नहीं छोड़ना कि ये जो छोटा प्रॉफिट है ना, ये बड़ा भी हो सकता है, बट FNO नहीं छोड़ना। FNO में ही पैसा बनेगा। छोटे प्रॉफिट में ग्रीड आएगा बड़ा बनाने के लिए, जब लॉस आएगा वहां पे आएगा फियर, बड़े लॉस पे आएगा फियर। तब तक चैनल्स वगैरह भी इतने आ गए थे कि वो अपने PNL दिखाते थे और ये सारी चीजें होने लगी थी। तो एक लगता था कि मतलब हम इतने छोटे से पे क्यों बैठे हैं यहाँ पे, हम कर सकते हैं। तो फिर ट्रेडर क्या करता है, लॉट बढ़ाता है, लॉट साइज अपना या कुछ भी करके। बट वो अगर थोड़ा सा, अब आज वो चीजें समझ में आती हैं कि अगर आप उनका बड़े लॉट में वो प्रॉफिट देख रहे हो ना, तो आप उनकी वो कितनी क्वांटिटी बुक कर रहे हैं, उनका कितना पैसा लग रहा है, और उसकी अगर एवरेज निकालोगे तो आप एक लॉट में भी शायद उतनी एवरेज ही निकाल रहे हो। लेकिन वो पैसा आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि उनका लॉट साइज या इन्वेस्टेड जो वैल्यू है वो ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है। यस। तो अब उस दौरान ऐसा हुआ कि वो चीजें फिर कंटिन्यू रही, प्रॉफिट में नहीं आई। कितना 6 महीने का ओवरऑल कितना लॉस था आपका? 6 महीने में मैं इस चीज को थोड़ा सा मानूंगा अपने लिए अच्छा कि मैंने ज्यादा लॉस नहीं। फिर भी पहले महीने 42,000, पहले महीने 42,000 रुपए। अगर मैं टोटल 6 महीने का बताऊं तो ज्यादा से ज्यादा रहा होगा 70 to 75। मतलब 6 महीने में सीखते समय आपकी ट्रेडिंग बहुत कम हो गई थी, और उसकी वजह से एक बड़ा रीजन था डर। बट सीखते समय आपने बताया कि बहुत सारे चैनल्स और आ गए थे, तो क्या आप डाइवर्ट हुए थे? मैं डाइवर्ट हुआ था सिर्फ इस चीज को लेके कि मुझे उनके PNLs दिखने लगे थे। इतना अगर ये कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, जिसकी वजह से थोड़ी सी मेरी ट्रेडिंग पे इफेक्ट पड़ा था।
ट्रेडिंग पे इफेक्ट पड़ा था कि मैं फिर उतने के लिए होल्ड करता था वो चीजें, और वो चीज उतने पे कभी जाती नहीं थी क्योंकि प्रीमियम फ्लक्चुएट होते हैं ऊपर नीचे, और वो आइदर मैं लॉस में बुक कर लेता था, आइदर वो मेरी होप के हिसाब से जाता नहीं था। तो यहाँ पे समझ आती कि मतलब 1 महीने में 42,000 का लॉस, और एफएनओ स्टार्ट करने के बाद 6 महीने तक इनका 70 से 80,000 का लॉस ये बता रहे हैं। सो इट मीन्स कि जो 5 महीने इन्होंने सीखे हैं उसमें इन्होंने थोड़ा डाइवर्ट भी हुए, ऑफ कोर्स कन्विंस हुए मल्टीपल चीज़ों से। बट मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि इसकी अगर आपको एफएनओ ट्रेडिंग करनी है तो उसमें एक सबसे बड़ी मिस्टेक जो सब करते हैं कि एक कोई प्रोसेस जो है वो फॉलो नहीं करते। मान लीजिए कोई सेटअप स्ट्रेटजी आपको अच्छी लगती है, अगर वो 2-4 दिन चल गई तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं चलती है तो 2-4 दिन के बाद ही बंदा दूसरे सेटअप पे जाने की कोशिश करता है, बिकॉज यार ये चल नहीं रहा। तो पैसा कमाने के लिए स्ट्रेटजी से ज़्यादा आपका एक माइंडसेट और एक प्रोसेस लगता है, और उसके लिए चाहिए ट्रेडिंग डिसिप्लिन। सो वही चीज़ जो है हम लाइव में करते हैं, अपना लाइव भी चलता है, ऑफ कोर्स कुछ क्लासेस भी रहते हैं। सो फोकस जो रहता है हमेशा कि एक स्ट्रेटजी या कोई सेटअप या प्रोसेस ऐसे 2-4 दिन में पैसा नहीं देता है, उसको समय ज़्यादा देना पड़ता है। बट आपने बताया 6 महीने में डर के साथ 70-80,000 का लॉस, डाइवर्ट भी हुए होंगे ऑफ कोर्स। उसके बाद की जर्नी, 6 महीने बाद की जर्नी के बारे में चलेंगे कि क्या उससे बेटर हुआ अगला 6 महीना या उससे और वर्स्ट गया। तो उसके बाद का जो आगे के 6 महीने थे शायद उससे और ज्यादा वर्स्ट होते चले गए। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था, जो एक मिस्टेक मैं जो फील की मैंने, और मैं चाहता हूं वो मैं सबके साथ शेयर करूं। आप कभी भी अगर जॉब क्विट करने के बारे में सोच रहे हो, जो मैंने फील किया कि मैंने अपनी चलती हुई गाड़ी को सडन ब्रेक मारा और मैंने वो गाड़ी शिफ्ट करने की कोशिश की, और जिसकी वजह से मैं बहुत बड़े ब्लंडर में फंस गया। यहीं से वो गाड़ी मेरी जो है वो पूरी लाइफ ही मेरी यू टर्न हो गई। तो गाइस बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने आपसे बोला था कि जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा सबक मिलने वाला है। तो इनका जॉब के दौरान इन्वेस्टमेंट का जो सफर था वो बहुत बढ़िया था। कोविड की वजह से इन्होंने डिप में बाइंग भी अच्छी करी, और उसके बाद वो जो बुल रन था उस पर पैसा भी अच्छा देखा। बट 2 साल में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट से इतना अच्छा पैसा पोर्टफोलियो में देखने को मिला, ट्रेडिंग में 6 महीने 7 महीने में इनको ये रियलाइज़ हुआ कि शायद जॉब छोड़ के गलती कर ली। और जितने भी लोग जॉब कर रहे हैं इस समय, अगर आपको लगता है कि आप शिफ्ट होना चाहते हैं तो कम से कम 1-2 साल की सैलरी जितना अमाउंट अपने पे होना चाहिए, प्लस आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बनाना शुरू कर चुके हो, तब जाकर आप सोच सकते हैं कि मेरे को इसको फुल टाइम इनकम बनाना है। बिकॉज अगर इसको टाइम देना है और तो जॉब से रिलीफ लेना है, बट रिलीफ लेने से पहले इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, अदरवाइज वो थोड़ा नुकसान कर सकता है। 10 में से 1 या 2 लोग शायद अच्छा कर भी पाए, बट सब लोग शायद नहीं कर पाएंगे, सबका माइंडसेट वैसा नहीं होता है जी। तो अगले 6 महीने आपके और थोड़े से खराब गए, इसके अंदर आपकी लर्निंग भी हिली होगी ऑफ कोर्स। जैसे मैंने कहा कि चीज़ें डाइवर्ट हो जाती, क्योंकि पेशेंस लेवल सब में उतना नहीं कि एक चीज़ पे हम सालों साल प्रैक्टिस करें। सो वो जर्नी 1 साल की, जब आप पूरे एक अच्छे खासे लॉस में हो सकते हैं, जो आपने बताया, विच इज़ 2023 से मैं जानना चाहूँगा, मिड 2023 से मिड 2024 चल रहा है, ये अपनी इस 1 साल की जर्नी में बताएं कि क्या आपने उन लॉसेस को हैंडल करना सीखा और आगे आप कहाँ तक जा पाए। तो 23 की स्टार्टिंग तक जो मैंने चीज़ बताई आपको कि फैमिली बर्डन, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, वो सब साइमल्टेनियसली चल रही हैं, और वो सारी आप कहाँ से कर रहे हो? अपनी सेविंग्स से कर रहे हो। अभी आपको फील हो रहा है, पहले फील नहीं होता था? पहले मुझे फील नहीं होता था। जब आपने स्टार्ट किया ना, मैंने आपसे फैमिली के बारे में पूछा तो आपने बताया मल्टीपल इनकम्स, रेंटल एंड ऑल, वो फील नहीं हो रहा था, अब आपको फील हुआ? अब मुझे फील होना स्टार्ट होगा कि शायद मैंने एक कदम जो है वो गलत उठा लिया। ओके। अब जो रात मैं अपनी स्टडी के लिए जागता था, अब वो रात में टेंशन में जागने लगा। ओके। तो उस समय आप करते क्या थे? मैं प्रॉपर ट्रेडिंग ही कर रहा था। नहीं, जो रात आप बोल रहे हैं टेंशन में जागता था, तो उस रात में, उस समय में आप क्या करते थे? सिर्फ बैक ऑफ द माइंड ये चीजें चलती थी। अब मैं सेविंग्स घर में खर्च कर रहा हूँ। अब मेरे दिमाग में ये आने लगा कि इस कैपिटल को जो मेरे पास है, इसे मैं ट्रेडिंग में लगाऊं या घर के एक्सपेंसेस के लिए रखूं। गाइस, ये बहुत बड़ी चीज़ है, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। इन्होंने जब स्टार्ट किया, और जो स्टार्टिंग जर्नी इनकी रही है, जब बहुत सी इंटरेक्शन हुई, जब अकाउंट खोला, जब पोर्टफोलियो पे काम करना शुरू किया, वो रात को अगर 2-3 बजे तक सोते थे तो वो चार्ट्स देखकर या मार्केट को अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ रहे थे, वो टाइम को यूटिलाइज कर रहे थे। बट अभी लॉसेस के साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिमाग में आने लगी, जो कि पहले नहीं थी, अब वो 2-2:30 बजे 3 बजे तक जब बंदा सो रहा है तो वो प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे, उसके दिमाग में टेंशन चल रही है कि आगे क्या मैंने सही करा है, डिसीजन लिया है सही या नहीं, इतने बड़े लॉस के बाद, राइट? बिल्कुल। वो टाइम प्रोडक्टिव नहीं था, वो टाइम स्ट्रेसफुल था।
ओके, तो यहाँ वो जर्नी इतना स्ट्रेसफुल थी कि मैं अपनी फैमिली में बता भी नहीं पाता था ओके कि एक्चुअल मेरे मतलब मेरी साइकोलॉजी या मेरे बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है। क्योंकि आप जब एक अच्छे सोर्स ऑफ इनकम है आप अपने एक्सपेंसेस भी वैसे ही बना लेते हो। यस, तो मेरे वो खर्चे तो कंटिन्यूस वैसे ही है, लाइफ स्टाइल कंटिन्यूस वैसे ही है, बट वो जो इनकम है वो रुक गई है। क्या आपने लॉसेस फैमिली से, लाइक वाइफ से या पेरेंट्स से, किसी से शेयर किया? किसी से मैंने डिस्कस नहीं किए लॉसेस। Okay. उसके पीछे एक रीजन है कि मैं तो सरवाइव कर लूंगा, शायद वाइफ या इन सब चीजों को ना समझ पाए Okay. कि आपने मतलब एक गलत डिसीजन ले लिया है मैंने, तो उसकी वजह से मैं पूरी फैमिली को एक मेंटली हैरास नहीं करना चाहता, स्ट्रेस लेवल नहीं देना चाहता बिकॉज उनको तो पता भी नहीं है कि कवर होगा नहीं होगा, क्या है क्या नहीं। तो इसलिए क्योंकि हर इंसान उस चीज को समझ भी नहीं सकता। मुझे पता है कि इस चीज में कितना पोटेंशियल है, वो मुझे पता है क्योंकि फैमिली में कोई भी ऐसा नहीं रहा, तो उसको पोटेंशियल के बारे में नहीं पता। लेकिन मेरे अंदर ये चीज है कि मैंने कोई काम किया है ना, तो मतलब अपना 100% दिया है। आप उस समय 31-32 साल के होंगे लगभग। हाँ, अब देखो यहाँ से मैं अगर कोई 24-25 साल का लड़का उठाऊं, मस्ट बी फ्रस्ट्रेटेड, 6 महीने साल में लॉस भी बहुत बड़ा करा है, तो वो शक्ल से पता चल जाता है। 31-32 साल की एज में आपने डिस्कस तो खैर नहीं किया लॉसेस, बट क्या बिहेवियर से या चीज़ों से उनको कभी फील नहीं हुआ कि आपकी चीज़ें अलग जा सकती है? बिकॉज जब तक आप प्रॉफिट पे थे, इन्वेस्टमेंट थे, ऑफकोर्स अच्छे पैसे के साथ खुशी भी आती है। जब लूज होता है पैसा तो चेहरे पे वो चीज़ें आ जाती हैं, बिकॉज अगर स्ट्रेसफुल लाइफ चल रही। किसी ने वैसा समझा नहीं घर पे? उसके लिए मैं आपको चीज बताता हूँ। एक बाप के लिए ना सबसे भारी कलेजा तब होता है जब उसका बच्चा उससे कुछ मांगे और वो ना दे पाए। वो जो एक दिन मैंने ऐसा फील किया ना कि मैं वो आदमी था कि अपने घर के अगर मुझे कोई बाहर वाला भी अगर मुझे किसी चीज की जरूरत लग रही है ना, तो मैं पैसा नहीं देखता था। अपने घर में ही मैंने काफी ऐसे लोग हैं जिनको मैंने अगर फील किया है ना कि इसको ये चाहिए, तो उसके लिए मैं वो चीज लेके आता था बिना कहे। और एक दिन वो आया कि मेरा बच्चा मुझसे कुछ कह रहा है और मैं उसको टाल रहा हूँ। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बेकार दिन था। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 23-24 साल का अगर कोई लड़का रखो, फ्रस्ट्रेशन से, बैड बिहेवियर से पता चल जाता है कि यार कुछ गलत हो रहा है। सो आपने उसको कहीं ना कहीं हैंडल किया, बट जो आपने बताई बात बच्चे वाली, बच्चे ने में भी शायद कोई टॉय या कुछ मांगा होगा ऐसा, तो आपने उसको टाला क्यों? लाइक दो चीजें हैं, या तो पैसे नहीं है या पैसे हैं बट वो खर्चने का मन नहीं है, बिकॉज एक होप रहती है बाजार से हमेशा कि कुछ बचा है आखिरी उसको मैं यूज कर लूँ। गाइस ये गैम्बलिंग माइंडसेट हो जाता है। आप मान लो 1 लाख रुपए का अकाउंट यूज करा आपने, अगर 25,000 भी बचे हैं और आप गलत जा रहे हो तो 25 को निकालना चाहिए, बट लोग ज्यादातर होप लगाकर उस 25 को भी लगा देते हैं कि लाख कवर हो जाएगा, जो कि सबसे बड़ी चीज है। तो मैं वही पूछना चाहता हूँ कि पैसे थे बट होप थी साथ में कि खर्च ना करे या कम से कम खर्चा रखे, सो दैट उसको मार्केट में यूटिलाइज किया जाए। तो दोनों में से क्या था? अब उस टाइम पे मेरा माइंडसेट ये हो गया था कि मुझे नहीं पता मैं कब जाके प्रॉफिटेबल होऊंगा। ओके, मेरा वो माइंडसेट हो गया था, मतलब बहुत बहुत ज्यादा मतलब नेगेटिव, कि क्या मैं गलत फंस गया, क्या ये कवर हो पाएंगे जो गए हैं। और उस समय पोर्टफोलियो क्या कह रहा था? पोर्टफोलियो में धीरे धीरे लगभग 50% खत्म कर चुका था। निकाल लिए थे पैसे आपने? पोर्टफोलियो धीरे धीरे मैं 50% खत्म कर चुका था अपना, प्रॉफिट्स के साथ, घर के एक्सपेंसेस के लिए। ओह ओके, तो पोर्टफोलियो ड्रॉबैक यही था मेरा कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट था वो भी मैंने 50% घर के एक्सपेंसेस के लिए निकाल लिया था। ओके, और मेरे पास जो 50% बचा है, उस 50% में मुझे घर के एक्सपेंसेस प्लस ट्रेडिंग दोनों मैनेज करनी है। ओके, और फैमिली की और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। 2 अकाउंट है आपके पास? 2 अकाउंट है। 4.5 लाख रुपए एक टोटल अमाउंट, 50% मतलब 2-2.5 लाख रुपए आपने यूज कर लिए, तो 2-2.5 लाख बचे हैं। और ये पूरा आप 1 साल का बता रहे हो? 1 साल का, जिसमें आपने खर्चे करे। उस दौरान डिप भी आया। डिप भी आया? जो मैंने प्रॉफिट पे सेल नहीं किया ना, वो मैंने घर की जरूरतों के लिए डिप पे सेल किया है। जब जरूरत पड़ी तब तक मार्केट नीचे आ गई थी। ओके, जो मेरा पोर्टफोलियो अच्छा खासा ग्रीन पे था ना, मैंने वो स्टॉक्स लॉस में बेचे हैं जरूरत पड़ने पे। जो मेरा पेड़ फल दे रहा था ना, उसे मैंने मतलब अपने हाथों से काट दिया। वैसे एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, प्रॉफिट में वो जब टॉप पे प्रॉफिट बुक नहीं किया, बट जरूरत पड़ने पे लॉस में कट करने पड़े। तो जब हम किसी टॉपिक में इसके बारे में बात करेंगे, सो दिस मस्ट बी द पॉइंट जिसको ऑफ कोर्स एड्रेस किया जाना चाहिए कि जब हम पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं अपना, उसको चलाते हैं, कब और कहाँ प्रॉफिट बुकिंग हो और कब किस सिचुएशन में अगर हमें लगता है निकालना चाहिए, इज इट राइट टाइम और नॉट, बिकॉज मजबूरी में चीज़ें करनी पड़ती हैं।
और वो मेरे सामने सिचुएशन ऐसी थी, मेरे सामने सिचुएशन ऐसी थी कि घर के एक्सपेंसेस तो मुझे चलाने हैं, वो तो मुझे फीस वगैरह और घर की जो सारी बेसिक्स हैं वो तो करने हैं। तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में यही आया कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ओके। और अगर मैं जॉब भी करता, अगर मैं ऑल ओवर बताऊं ना आपको, तो अगर मैं पूरी कैलकुलेशन करूं तो मैंने ट्रेडिंग में लॉस नहीं किया। ट्रेडिंग मैंने बहुत सोच समझ के की, बट आपने पोर्टफोलियो खाली कर मैंने पोर्टफोलियो खाली कर दिया। अगर मैं आपको ऑल ओवर बताऊं ना, तो अगर एक रफ फिगर बताऊं तो 30 से 35 लाख रुपए का लॉस है। मैं एक चीज यहाँ पे पूछना चाहूंगा, सेविंग्स थी उस समय आपकी? सेविंग्स थी मेरे पास, बट आपको सेविंग्स यूज नहीं करनी थी, आप स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो यूज कर रहे थे। पोर्टफोलियो यूज कर रहा था मैं। कहीं ना कहीं ये समझदारी भी है कि अगर सेविंग्स है वो लास्ट ऑप्शन है पैसा निकालने का, राइट? वो सेविंग्स मैंने रखी थी कुछ इमरजेंसी के लिए, जरूरी है कि इफ एनी केस अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो मुझे ये चीज इस जगह में यूज कर सकता हूँ। रिस्पॉन्सिबल पर्सन करेगा ये फैमिली के लिए। पहले मेरे गलत डिसीजंस मेरी फैमिली के ऊपर हिट नहीं होने चाहिए। बहुत बढ़िया। तो मैंने वो चीज एक ऐसी रखी हुई थी कि अगर 1% मेरे साथ कुछ भी होता है ना, तो मेरी फैमिली को अचानक से एक सपोर्ट रहे, तो मैंने वो अलग सेफ रखा था। मैं बैंक में काम करता था तो फाइनेंशियल्स मैंने काफी मैनेज किए, बट मेरा एक गलत डिसीजन जिसने मुझे 30 से 35 लाख रुपए के लॉस में पटक दिया लाके। ओके। मेरा 2 साल जो गैप रहा, उसमें अगर मैं जॉब स्विच भी करता तो मेरा 12 लाख एनुअली होता, जो मैं 2 साल से खाली बैठा था, 1.5 साल से 24 लाख। जो मेरा पोर्टफोलियो अप्रोक्स 9 to 10 लाख का था, अगर वो होता जो मैं नहीं सेल करता जॉब के चलते हुए, 34 लाख, तो डबल होता वो आज। तो गाइस जो 35 लाख लॉस की बात कर रहे हैं, ये ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहे हैं। ये समय जो ट्रेडिंग में दिया उन्होंने, जॉब छोड़ने के बाद 2 साल की सैलरी कर रहे हैं 24 लाख, और पोर्टफोलियो अगर नहीं काटते मजबूरी में तो 9-10 लाख का वो था, तो 10 लाख का मेन कैपिटल था। मेन कैपिटल। आप सोचिए कि आज मार्केट कहाँ है, वो डबल होता। यस, ज्यादा। आज वो कैलकुलेशंस मैं करता हूँ तो मेरा माइंड ना एकदम मतलब एक बिल्कुल एकदम नेगेटिव मोड में चला जाता है कि ये मैंने गलत डिसीजन, सिर्फ ये सब किस वजह से हुआ, एक गलत डिसीजन कि मैंने जॉब छोड़ी बिना ट्रेडिंग सीखे। अगर मुझे ये ट्रेडिंग करनी थी, और यही मैं मतलब अपने व्यूअर्स को भी कहना चाहूंगा आपके, कि अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो जॉब के साथ पहले करके देख लो। हर इंसान हर चीज के लिए नहीं बना, हर इंसान हर चीज के लिए नहीं बना। तो आप ये करके पहले 4 महीना 6 महीना ट्रेडिंग सीख लो, तो आप कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा इम्पॉसिबल है, ये बहुत अच्छी चीज है, कर भी सकते हो। तो वह 1 साल का आपका अच्छा, मतलब कहूंगा अच्छा तो नहीं, ऑफ कोर्स पूरा एक्सपीरियंस जिसमें इनको वो सारा रिमाइंड आ गया कि जब इन्होंने नौकरी छोड़ी, इट वाज अ रॉन्ग डिसीजन। वो भी 2 साल बाद फील हुआ, लॉसेस ज्यादा नहीं थे, जबकि इनकी एक्सपेंसेस की वजह से पोर्टफोलियो खाली हो रहा था, और जो काम आप नहीं कर रहे हो, जॉब जो आपकी सैलरी थी वो भी गई। सो यहाँ से फिर आगे क्या हुआ कि 2023 के मिड तक आप ऑफ कोर्स इन चक्रों में पड़े थे जहाँ पे आप लॉसेस देख रहे थे और सारी स्ट्रेस भी देख रहे थे। क्या उसके बाद 2023 के मिड के बाद क्या हुआ ऐसा कि जो चीज़ें बदलनी शायद शुरू हुई? बिकॉज अगर आप सामने बैठे हो तो मतलब अभी भी काम कर रहे हो, और मेरे को खैर लग तो नहीं रहा डार्क सर्कल्स वगैरह तो नहीं है आपके, तो स्ट्रेसफुल तो नहीं चल रही होगी। अगर चीज़ें थोड़ी बेटर हुई हैं तो उसके बारे में बात करते हैं। उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ ना एक चीज थी, मैंने जो मेरे एक्सपेंसेस थे ना, एक अच्छी सेविंग्स जो मैं सोच के चल रहा था, शायद वो सेविंग्स के हिसाब से मैं फ्रूटफुल नहीं कर पाया अपनी जर्नी को। जो मैं सोच के चल रहा था कि इतने फंड में मैं चीजें मैनेज कर लूंगा, या मैं इतना निकाल लूंगा अपने एक्सपेंसेस, और तब तक मैं एक फ्रूटफुल लेवल पे पहुंच जाऊंगा कि मेरी इंट्राडे या ट्रेडिंग से भी चीजें मैं मैनेज कर सकता हूँ। ओके। बट मैं उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया। तो मेरी सेविंग्स, पोर्टफोलियो तो खत्म, जीरो पोर्टफोलियो मेरा 0 हो गया तब तक। ओके। और मैंने सिर्फ एक कहते हैं इमोशनली अटैच रहते हो आप, क्योंकि मेरे पास कई ऐसे स्टॉक्स थे जिनमें 700% तक के रिटर्न थे, और मैंने कई कंपनी के शेयर, अगर मैं आज की बात करूं तो मैंने 42 रुपए के कुछ शेयर्स थे जो मैंने लिए थे, वो आज 325 और 350 तक पहुंचे हुए हैं। ओके। लगभग 10 गुना लगभग। और ऐसे मोस्टली काफी स्टॉक्स थे। इन्वेस्टमेंट में तो मुझे आज तक लॉस लगा नहीं, सिर्फ एक कंपनी को छोड़ के, और वो भी मैंने किसी और रीजन से, किसी और के एनालिसिस से कुछ ले लिया था, अदरवाइज मुझे लॉस नहीं हुआ। तो अब प्रेजेंट वाली जर्नी में मेरा पोर्टफोलियो 0 हो गया, मेरी सेविंग्स भी अब धीरे धीरे खत्म होने लगी, और मैं अभी स्ट्रगल कर रहा हूँ।
अभी आप स्ट्रगल कर रहे हो? स्ट्रगल कर रहा हूँ मैं इंट्राडे में भी राइट नाउ मैं आपका पिछले 6 महीने का थोड़ा सा 3 महीने का बता सकते हैं कि पिछले 3 महीने का क्या? पिछले 3 महीने में बहुत हद तक स्टेबिलिटी आ गई है, प्रॉफिट है। अब उसके पीछे का भी रीजन मैं आपको बताऊंगा। अगर मैं बात करूं 5-6 महीने तक पहले, 6 महीने के पहले मैं जाता हूं, तब तक मेरा मेंटली जो बिहेवियर था वो ये था कि अब छोड़ के ना जॉब ढूंढ लेते हैं। ओके। और हरदम मुझे एक चीज दिमाग में आ रही थी मेरे कि यार डिसीजन गलत हो गया, डिसीजन गलत हो गया। ये एक डिसीजन की वजह से मतलब मुझे लाखों रुपए का लॉस हो गया। ओके। मुझे लाखों रुपए का लॉस हुआ सिर्फ एक डिसीजन की वजह से, जिसमें मैंने अपनी फैमिली को भी रिस्क कर दिया। ठीक है। जो यही चीज मेरा मेन मोटिव था कि मैं लोगों को बताऊं कि आप ना बहुत चीजें सिर्फ दिमाग में सोच के नहीं कर सकते, आपको प्रैक्टिकली भी सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली आपको सोचना पड़ेगा। और आप एक इतनी कैपिटल रख के चलो अपने दिमाग में कि आप अगर ट्रेडिंग करने में आ रहे हो ना तो कम से कम 3 साल का बैकअप लेके चलो। भले ही आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होने में 1 साल लगे, लेकिन कम से कम 3 साल का बैकअप लेके चलना। आप पता नहीं चलता 3 साल कहाँ चले गए। उन 3 सालों का बैकअप लेके चलोगे ना। और ट्रेडिंग में सबसे बड़ी जो माइंडसेट आपको बनाना है ना, आप मेंटली फ्री होने चाहिए कि ये जो पैसा मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं ना, ये पैसा फ्री है। इस पैसे को ना मेरे लिए इससे कोई हिट नहीं होगी मेरी फैमिली को, तभी आप ट्रेडिंग कर पाओगे, दरवाजा आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। वो चीज मैंने देखी है, वो चीज मैंने देखी। अगर मैं 1000 रुपए का भी लॉस लेता था 1 साल पहले तक ना, तो मैं ये ट्रेड लेने से पहले ये सोचता था कि ये 1000 रुपए मैं यार अपने घर में यूज कर सकता हूँ, क्या मैं यहाँ रिस्क करूँ, इससे मेरा वो लेवल आ गया था। ओके। उसके बाद मतलब वो लेवल फिर कैसे निकाला, और पिछले 3 महीने की जर्नी को थोड़ा सा। हाँ, उस लेवल के बाद क्या किया, जो मैंने कुछ इमरजेंसी फंड बैक ऑफ द माइंड भूल के रखा था। ओके। कहते हैं ना, जब आपको पता रहता ना कि अब एक आखिरी मेहनत है ये, इसके बाद आप खत्म हो। ओके। क्योंकि मैं फैमिली से नई सपोर्ट लेता था, नहीं ले सकता था। फादर मेरे वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, लेकिन अब इस एज में आने के बाद भी आप अपने फादर से नहीं कर सकते। ओके। वो चीजों को देख रहे थे, वो चीजों को समझ रहे थे, लेकिन मैंने एक्सप्रेस नहीं होने दिया कि ऐसा कुछ चल रहा है। ओके। ना मैंने फैमिली को, लेकिन वाइफ एक हद तक समझ जाती है। अगर वो कई बार उसने मुझसे डिस्कस किया कि क्या ये चीजें ठीक नहीं चल रही हैं, मगर ठीक चल रही है और देखना एक दिन होगा, इसी से होगा। बिहेवियर वो चेंजेस आने, फैमिली से कटने लगता है इंसान। अब उनको पता चल जाएगा, अपने छुपाई ये बात। हाँ। और अभी तक उनको ये सारी चीजें नहीं पता जो मैं यहाँ पे बता डिस्क्लोज हुई हैं। और मेरी 99% फैमिली मेंबर किसी को भी नहीं पता जो मैं बता रहा हूँ यहाँ। डिस्क्लेमर है भाभी जी, ध्यान से डील करना। ओके। कई बार एज अ फैमिली मेंबर वो आपका स्ट्रेस रिलीज करने के लिए आपसे कुछ चीजें जानना चाहते हैं, लेकिन एज अ गार्जियन मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उतना ही बताऊं जितना उनको जानने लायक है। जैसे सुख बांटने से बढ़ता है, इंक्रीज होगा ऑफ कोर्स, और दुख बांटने से कम होगा। हाँ। बट अगर हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, बोल भी नहीं पा रहे, तो वो एक बहुत बड़ा बर्डन हो जाता है। बहुत बड़ा बर्डन हो जाता है। मैं समझ सकता हूँ। मेरा दिमाग ऐसा हो गया था कि मैं ट्रेडिंग से बिल्कुल ऐसा डर लगता था मुझे ट्रेड करने में भी। ये एग्जैक्ट बता सकते हैं कब था ये सिनेरियो जब आपको डर लगता था? ये मैं बताऊं लगभग 8-9 महीने पहले की बात। 2023 की बात करें, 8-9 महीने, 8 तो इसी में हो गया। हाँ, 2023 स्टार्टिंग ऑफ द 24 था। ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ द 24। उस समय आप हमारे साथ कनेक्टेड थे? मैं कनेक्टेड आपके साथ स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक था। ओके, ठीक। चीजें आपकी सारी काम कर रही थी, बट फॉल्ट कहाँ था? फॉल्ट मेरे अंदर था, मेरी साइकोलॉजी के अंदर था। अप्लाई नहीं कर पा रहे कि मैं उस चीज को अप्लाई करने में डर रहा था। रीजन इज मेरा फाइनेंशियल जो सारा सेटबैक था। गाइस, ये सबसे बड़ी एग्जांपल है। अगर टिप्स लेकर कोई अगर ट्रेडिंग कर पाता और पैसा बना पाता हो, तो दिस इज द प्राइम एग्जांपल। हमें फॉलो भी कर रहे थे, लाइव भी चल रहा है, चीजें तो सीखी है, वर्क भी कर रही हैं, बट हम रेडी नहीं है जब, तो हम वैसा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी सीख है, और इस चीज को ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन या 10-12 दिन 15 दिन में फिक्स करना होगा, इसके ऊपर काम करते रहना होगा। यस, मैं इसमें एक चीज कहना चाहूंगा, पता, ट्रेड या सेटअप सारे काम करते हैं। सेटअप सारे काम करते हैं। मैंने बहुत लोगों से ये भी सुना सेटअप काम नहीं करता, ये नहीं करता। उसके पीछे यही है कि वो सेटअप कोई चीज बनती है ना, तो वो ऑल ओवर एवरेज होता है कि आप 10 दिन कंटिन्यू ट्रेड करके देखो कितने दिन आप प्रॉफिटेबल हो। और मोस्ट ऑफ क्या करता है बिगिनर ट्रेडर ना, 4 दिन ट्रेड करेगा, 1 दिन अगर प्रॉफिट है, 3 दिन लॉस हुआ ना, तो वो कहेगा सेटअप बेकार है, स्विच करते हैं। उसको ये नहीं पता कि वो 3 दिन लॉस कर चुका है ना, तो आगे के जो उसके 6 दिन है वो प्रॉफिटेबल है, क्योंकि ये सेटअप ही 10 में से 2 या 3 दिन लॉस का था, बाकी सारे दिन प्रॉफिटेबल है। हर सेटअप की अपनी एक्यूरेसी होती है। अगर बाजार रेंज में, मोस्ट ऑफ द सेटअप्स
उतना रिटर्न नहीं देते, बिकॉज अगर रेंज ब्रेक नहीं होगी तो पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, वो काम नहीं करेगा। सिर्फ सेटअप नहीं, उस पर प्रैक्टिस भी जरूरी है, और पता हो हर मार्केट से आप गुजरे हो, बुलिश, बेरिश, साइडवेज, वॉलेटिलिटी देखी है, तब आपको समझ आती है कि कौन सी जगह पे ये सेटअप कैसे काम करेगा, एंड देन यू कैन डू ट्रेड। सो उसके लिए भाई, जैसे मैं अगर कोई सेटअप निकालूं, मेरे को 3 महीने काम करना पड़ेगा एक सेटअप पे, राइट, जो कि अभी सितंबर में आने वाला है, 3 से भी ज्यादा इनफैक्ट। तो मैंने उसको हर जगह पे यूज करके देखा है, अब जाके मैं उसको लॉन्च करूंगा सितंबर लाइव बैच में। सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर भी रहती है, क्योंकि अगर हम कुछ बताने जा रहे हैं तो उसको हर जगह पे यूज किया जाए, ताकि अगर सामने एज अ ट्रेडर जो पढ़ने आ रहा है, जो सीखने आ रहा है, उसको सिर्फ अभी बुलिश या बेरिश मार्केट में पैसा बनाने से मतलब नहीं है। हमें पता है जब साइडवेज होगा वो खड्डे में गिरेगा, तो उसको पहले से बता के चलना है कि ये साइडवेज होने में ऐसे परफॉर्म करेगा और ऐसे इसको टैकल करना है, राइट। और विद टाइम ये चीजें और बेटर होती जाती है। तो आपने बताया डर, माहौल वैसा, और आपके पास एक सडनली एक फंड आया इमरजेंसी वाला, जिसको आपने यूज किया उसके बाद। सो फरवरी मार्च जो 2023 जो भी चल रहा है, वहां से अभी तक के आज की डेट में जो पिछले 5-6 महीने हैं, उसको इंक्लूड करते हैं कि पिछले 5-6 महीने में आपने क्या चेंजेस देखे हैं। और जैसे आपने बोला कि आप स्ट्रगल कर रहे हो, इट मीन्स कि प्रॉफिट उतना है नहीं, ओवरऑल जो लॉस हुआ ऑफकोर्स ज्यादातर केसेस में वो कवर होने में समय लगता है। पिछले 5-6 महीने में कोई ऐसा चेंज जो आपको लगता है कि अब आप आगे और बढ़ सकते हो, बिकॉज मेरे को नहीं लगता आप अभी जॉब करोगे, इतना टाइम दे दिया आपने, तो अभी क्या सोचा है आपकी, और इन फ्यूचर की क्या प्लानिंग है? इन फ्यूचर की मेरी प्लानिंग ये है कि अब तो मैं परमानेंट हूँ इसमें। रीजन क्या है, मैंने जो अपनी ये सारी चीजें थी ना, इनसे अपने आप को उठा लिया है। ओके। क्योंकि एक लास्ट टाइम आता है ना, जब इंसान का एक लास्ट बॉल होती है, उस पर 6 लगाना है, ठीक है, नहीं तो फिर ये दोबारा से टाइम जो है ना, फिर 5 साल तक वेट करना है इस मैच का। अगर अब मैं जो चीज सोच के आया था ना, अगर यहाँ से यू टर्न लेता हूँ तो मैं दोबारा यहाँ तक नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि ये सब 2 साल जो मैंने सीखने में दिया है ना, और अगर मैं दोबारा से अगर अपने पुरानी स्टोरी में जाता हूँ तो मेरे 2 साल खराब है। यस। और मेरे वो सेविंग्स भी गई, यस, मेरा पोर्टफोलियो भी गया, यस, मेरा 2 साल भी गया, यस, और मैं वापस वहीं से स्टार्ट करूंगा जहां पे मैं था, तो फायदा नहीं है उसका। तो मैं बहुत ज्यादा डिप में हूं ना, डिमोटिवेट भी हो जाओगे। डिमोटिवेट। तो जो एक लास्ट बॉल पे 6 लगाने वाली बात थी ना, तो मैंने एक आपका सिंगल कैंडल का सेटअप है, सिंगल कैंडल मस्त है। तो मैंने वो कोर्स किया हुआ था। जितने भी लोग सिंगल कैंडल फिब यूज करते हैं, कमेंट करो कैसा है। फिब, सबसे पहले फिब आई, फिब पे मैंने काम किया, परफेक्ट काम करती थी। फिर सिंगल कैंडल फिब आई, परफेक्ट काम करती थी। मेरे साथ क्या सेटबैक था कि वो मेरे इश्यूज थे, कि बैक ऑफ द माइंड मेरे, अब इस फंड को मैं इमरजेंसी के लिए रखूं या यूज करूं, तो वो यूज करने में डर लगता था, ट्रेड डालने में। बट वो सेटअप जो मैं एंट्री करता था वो परफेक्ट जाता था। बहुत सही चीज बताना चाहूंगा, सिंगल कैंडल फिब भी और वैसे फिब भी, ये बोल रहे हैं अच्छी है, एक्यूरेसी अच्छी है। बैक ऑफ द माइंड अपने एंड पे कुछ इश्यूज है जिस वजह से हम उसको एग्जैक्ट फॉलो नहीं कर पा रहे या एग्जीक्यूशन नहीं कर पा रहे। अब अच्छा बंदा कौन है एज अ ट्रेडर, जिसको अपनी मिस्टेक पता है, तभी वो फिक्स कर पाएगा। अदरवाइज तो आप आओगे, ट्रेड करोगे, प्रॉफिट बन गया तो भाई बहुत बढ़िया है जी, हमारे गुरु जी बहुत बड़ी और अगर लॉस हो गया तो आप एग्जॉस्ट होके कल देके चले जाओगे। बट एक्चुअल एक्सपीरियंस नहीं गेन कर पाओगे, क्योंकि आपका बिहेवियर ही रिफ्लेक्ट करेगा कि आप आगे आने वाले में किसी भी सेटअप को कैसे यूज करने वाले जी। सो अब इस जर्नी में ना बहुत सारे, इस दौरान बहुत, मतलब इतने यूट्यूब चैनल्स हैं, हर इंसान अपना पीएनएल दिखा रहा है। अब वो पीएनएल फेक है या ट्रू पीएनएल है, जो भी है, ठीक है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन मेरा जो मेन फोकस था ना, वो क्या था कि मुझे वो चीजें समझ में आ रही थी जो मुझे आईएफडब्ल्यू की तरफ से डिलीवर हो रही थी। मुझे वो चीजें समझ में आ रही थी और मैं सब सारी चीजों को बैक टेस्ट करता था। ट्रेड नहीं कर रहा हूँ फिर भी मैं बैक टेस्ट करता था। वो सारी चीजें परफेक्ट काम करती थी। अब वो दिक्कत मेरे अंदर थी, तो फिर मैंने पहले सोचा इसी को फिक्स करो, मेन जड़ पकड़ो पहले क्या है। तो मैंने जब उस चीज को फिक्स किया, फंड जो था वो मैंने एलोकेट किया दोबारा से। सारी चीजें। ये कब था? ये अभी मैं बता रहा हूँ 6 या 7 महीने पहले की बात है, मतलब इसी साल फरवरी के बाद की बात है। जनवरी तक डर था, बट आपने प्रैक्टिस करी एंड देन उसके बाद फंड डाला। तो फिर वो चीजें मैंने फिक्स की। मैंने ये नहीं कहा कि सेटअप काम नहीं कर रहा है या क्या चीज काम नहीं कर रही। मुझे ये पता था कि मेरे अंदर कहाँ दिक्कत है उसको, क्योंकि सेटअप तो मेरे सामने काम कर रहा है, मैं ही उसमें ट्रेड नहीं ले पा रहा हूँ। तो मैंने उसको फिक्स किया और हर एक चीज को लिखना स्टार्ट किया, और मैंने ये देखा कि एक्यूरेसी क्या आ रही है, तो एक्यूरेसी परफेक्ट आ रही है, तो मेरे अंदर कमी है। तो फिर मैंने उस सेटअप को
एक लॉट से स्टार्ट किया दोबारा, ओके और एक फंड एलोकेट किया अपना कैश ट्रेडिंग में दोबारा से। ओके, वापस से दोनों करने शुरू। वापस से मैंने दोनों स्टार्ट किए। ओके, मैंने कहा कॉन्फिडेंस अगर गेन करना है तो छोटे लेवल से गेन कर पाओगे आप, बड़े लेवल से या बड़े लॉट से रीस्टार्ट करा आपने? रीस्टार्ट किया मैंने। ओके, मैंने वो सारी चीजें दोबारा से रीस्टार्ट की जो मैंने इनिशियल स्टेज में किया था। ठीक है। तो फिर वो दोबारा से जब सारी चीजें स्टार्ट की ना, तो फिर वो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस ना गेन होने लगा। क्या वो गलतियां वापस से हुई जो पहले हुई थी? वो गलतियां नहीं हुई। आपने उस गलती को मैंने नहीं किया। उसके पीछे रीजन थे, मैंने 2-3 चीजें अप्लाई की अपने ऊपर। ओके, मैं डेली सुबह ट्रेड करने से पहले 6 से 7 लाइन एक बुक में लिखता था। वैसा कोई सीक्रेट मंत्र है शेयर कर सकते हो सबके साथ कि क्या लिखते थे? जो ट्रेडिंग जर्नल में लोग लिखते थे ना, ट्रेड Yes. काटने के बाद गलतियां, Yes. उन मैंने अपनी रेगुलर गलतियों को ही पकड़ा था ओके कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। ओके, अब वो ट्रेडिंग जर्नल शाम को लिखने की बजाय ना, सुबह ट्रेडिंग जर्नल में ट्रेड लेने से पहले सुबह लिखने लगा। तो उसमें क्या लिखते थे आप? उसमें मैं ये लिखता था बेसिक्स, उसमें मैं ये लिखता था कि मैं गलतियां कहाँ कर रहा हूँ कंटिन्यूस ट्रेड में। ओके, कि अगर कोई ट्रेड निकल गई है, कोई गाड़ी छूट गई है, तो फोमो में नहीं घुसना। ओके, ये गलती बहुत ज्यादा हो रही थी। तो मतलब गलती करने के बाद लिखने से पहले आप उसको लिख रहे हो कि ये गलती कर रहा हूं मैं? पहले कर लेता था, ट्रेड करने के बाद शाम को नहीं लिखता था। ओके, कि ये मैं करने वाला हूँ, कि ये आज मैं सुबह पढ़ रहा हूँ ना, तो मेरे को 3 बजे तक ये याद रहेगा करना क्या है, कि यही नहीं करना है, या वो ट्रेडिंग नहीं करनी है, या फोमो में नहीं आना है। ये 6-7 पॉइंट है जो मुझे नहीं करने, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, ये भी अच्छी एक्सरसाइज है गाइस, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, ट्राई करिएगा। डेली सुबह मैं उस चीज को लिखता था बाकायदा। एक होता सिर्फ पढ़ना कि ये चीज नहीं करनी, वो पढ़ के मैं सब कुछ कर चुका। जब हम लिखते हैं तो मन से कुछ चीजें लिखते हैं। हाँ, वो हमारे ना अनकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है वो चीजें, कि मैंने अभी सुबह सुबह ये 4-5 चीजें लिखी है ना, तो ये मैं कम से कम 3 बजे तक तो मेरे दिमाग में घूमती रहेंगी। ये चीज बच्चों के लिए भी बहुत सही है, पढ़ाई के लिए मैं भी यूज करता था ये। हाँ, जो नहीं याद होता तो मैं लिखने लग जाता था, लिखते थे उस चीज यस, और लिख लिख के याद करते थे। यस। तो मैंने ना सुबह सुबह लिखना स्टार्ट कर दिया। उठ जा, सुबह 8 बजे बैठ गए अपने सेटअप पे। मतलब मैंने एक अपने आप को रिफ्रेश कर दिया। बहुत बड़ी चीज है, रिफ्रेश मोड में ले आया मैं अपने आप को कि ये लास्ट कैपिटल है। इसके बाद ना, मतलब मैंने जिन लोगों के लिए अच्छे से अच्छा किया ना, वो ये भी पूछने नहीं आया कि भाई तेरे बच्चे दूध पी रहे हैं कि नहीं पी रहे। सही। जिन लोगों के लिए मैंने कभी पर्स पैसा नहीं देखा, क्योंकि आप कर रहे हो लोगों के लिए, वो लोग नहीं आए वापस घूमने की 2 साल हो गए, भाई तेरे बच्चे ने कुछ खाया नहीं खाया, बच्चे दूध पी रहे हैं कि नहीं पी रहे। सबसे ज्यादा इमोशनली मुझे इन चीजों ने तोड़ा कि मतलब मैं इस लेवल पे आ गया कि मेरी वजह से मेरे बच्चे सफर ना करें। तो मेरे अंदर क्या कमी है? ओके, मैं इतने साल जॉब करके एक एग्जीक्यूटिव लेवल से सीनियर मैनेजर तक पहुंच गया, तो मेहनत करके पहुंचा हूं मैं। ये क्या चीज है जिससे मैं हार रहा हूं? तो आपने जैसे बताया कि आप अभी भी स्ट्रगल कर रहे हो, मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ आपके रिसेंट सिचुएशन को, क्योंकि इसके बाद फिर मेरे को आपको कुछ आगे भी बताना है इंक्लूड करने से पहले। तो अभी की सिचुएशन में जैसा आपने बताया कि स्ट्रगल है, बट स्ट्रगल कैसी है? क्या वो सेटअप ट्रेडिंग सिनेरियोस को लेकर है? क्या अभी भी आप अपनी गलतियों में काम कर रहे हो, या उससे कुछ अलग चल रहा है? देखिए, गलतियां तो मतलब मैं मानता हूं कि बड़े से बड़ा अगर कोई ट्रेडर होगा ना कहीं एक चूक गलती रह जाती है, वो होती है, थोड़ी बहुत रह जाती है। लेकिन मैंने अब एक चीज फिक्स कर ली है कि मुझे ये पता है कि मेरा एसएल कहाँ है। अगर आपने एसएल, मेरा ये मानना है पर्सनली, अगर आपने अपने एसएल पे फोकस कर लिया ना, तो टारगेट तो आप अपने आप निकाल लोगे। रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हैं आप? रिस्क मैनेजमेंट कि मुझे ये समझ में आ गया कि मुझे इस ट्रेड से निकलना कहाँ है और ट्रेड लेना कहाँ है। ट्रेड लेने से पहले लॉसेस चेक करते हो? प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट तो बन जाएगा कि इसमें घुसने वाला हूँ तो मेरे को इस लॉट में कितना लॉस हो सकता है, ये चेक करते हो आप? मुझे ये पता है कोई ट्रेड लेने से पहले कि मैं यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ, और मुझे अगली नजर मेरी ये होती है कि मुझे इस ट्रेड से निकलना कहाँ है। ओके, ठीक है। स्टॉप लॉस जब आप लगाना जानते हो या वहां पे एग्जिट करना जानते हो तो आप समझ सकते। हाँ, जो काम में ज्यादा फंड में नहीं कर पाया ना, वो चीज मेरी कम फंड ने सुधार दी। हम यही चीज सिखाते हैं किसी सेटअप या सिक्योरिटी से पहले। कोई कोर्स भी अगर शुरू करना चाहिए, ऑफलाइन कोर्स है, बहुत बढ़िया चल रहा है, लोग आ रहे हैं हमारे उस पर, हमने शुरू किया रिसेंटली। तो मैं कोई प्राइस एक्शन या कोई टॉपिक सिखाने से पहले मैं 2 दिन अच्छे से बात करता हूँ 1-on-1, और फिर यही से स्टार्ट होती है सारी चीजें कि भाई ट्रेडिंग ही सीखने आए हो, वो तो ऑनलाइन भी सीख रहे थे, यूट्यूब पे भी देख रहे थे, तो आप जो नहीं कर पा रहे हो उसको फिक्स करना है। तो सबसे पहले गलतियां और अपने एंड से फीडबैक कि भाई 4 साल में जो चीजें हमने खराब करके बेटर करी हैं, तो ये रास्ता है, अगर आपको चलना है तो इसके थ्रू चल सकते हैं, अपना बनाना है तो भी बना सकते हैं, बट प्राइमरीली इस चीज को फिक्स करना है। तो दिस इज समथिंग यू नीड टू फिक्स।
जो कि शायद हो सकता है कि फेस ऑन फेस बात करके वो और ज़्यादा बेटर, तभी लोग थोड़ा बेटर भी फील कर रहे हैं। हमने अभी वैसे फीडबैक्स डाले नहीं लोगों के, बट ट्रस्ट भी बहुत बढ़िया चीज़ें निकल के आ रही हैं। ज़रूर वो फीडबैक भी लोगों के शेयर करेंगे। मैं चाहता हूँ कि कोर्स खत्म हो गया, अब वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो कम से कम नहीं तो 1-2 महीने बाद आए फीडबैक देने तो मज़ा आएगा। सिर्फ पढ़ाने के बाद फीडबैक का मज़ा नहीं है, तब इसमें थोड़ा रुके हुए हैं। अच्छा, तो अभी यहाँ से जब मैं कंक्लूड करता हूँ, आपने अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस तो चेंज कर दिए। गलतियाँ जो होती हैं, मिस्टेक्स, प्रॉब्लम ये है कि मिस्टेक्स ना हो, दोहराई ना जाए। एक गलती जब हम पकड़ लेते हैं अपने में, उसको फिक्स करा जाए जल्दी से जल्दी। ऐसा ना हो कि 10-10 दिन हम सेम मिस्टेक्स कर रहे हैं, राइट। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, राइट, इसको इंक्लूड करेंगे। मैं क्या लगता है आपको कि अगले 6 महीने बाद या 3 या 6 महीने बाद जब मैं आपसे अगर मिलता हूँ, लेट्स सी इसी तरह से हम बैठते हैं, तो क्या लगता है कि आप किस लेवल पर जाओगे? या कभी होता है ना, मेरा प्लान है, मेरा टारगेट है, पैसों का नहीं, ट्रेडिंग से लेकर मेरे को क्या अचीव करना है, मेरे को किस लेवल पे जाना है, मेरे को आने वाले 3 महीने 4 महीने में अपने प्रोसेस को फॉलो करना है, मैं वो नहीं फॉलो कर पा रहा हूँ, मैं जल्दी एग्जिट कर लेता हूँ, टारगेट्स अच्छे से अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, अगले 3-4 महीने में मेरे को उस पर काम करना है। तो उस लेवल से, उस बेसिस पे आपने कुछ प्लान बना रखा है अगले कुछ समय के लिए? मैं अभी लास्ट 6 महीने से ना उस लेवल पे हूँ जिस लेवल पे मैं पिछले 1.5 साल से नहीं था। तो इन 6 महीने में मैंने वो चीज अपने अंदर सुधारी है जो शायद मैं अगर पहले सुधार लेता तो बहुत अच्छी पोजीशन पे होता। बहुत बढ़िया। इन लास्ट 6 महीनों में मैंने वो चीजें गेन की हैं अपने अंदर जो चीजें मैं रेगुलर कर रहा था। अब यही सारे फॉर्मूलाज से कि मैं कंटिन्यू सुबह ही वही चीजें पढ़ता था, और उसका इफेक्ट ये हुआ कि मैं फिर वो मेरी जो ट्रेडिंग थी ना, जो आधे घंटे बाद या घंटे बाद मैं 7:15 के बाद लेने वाला हूँ, तो वो गलतियां ऑटोमेटिक मेरे बैक ऑफ द माइंड होती नहीं थी। वो ग्रेट, वो चीजें ना, वो चीजें बैंड होना से स्टार्ट हो गई, मेरे दिमाग में बैन हो गई एकदम कि नहीं ये चीज नहीं करनी। और फिर मुझे बाद में पता चला, हाँ यार मैं तो बच गया इस चीज से। अब वो किस वजह से हो रहा था? क्योंकि मैंने वो सुबह ही 6-7 पॉइंट लिखे थे, अपनी कमजोरी मैंने सुबह ही लिख दी थी। ग्रेट। वो मेरे दिमाग में बैठी हुई थी, तो जिसकी वजह से मेरा सेटअप भी परफेक्ट काम कर रहा था, जो भी हमने पढ़ा हुआ है सारी चीजें जो है परफेक्ट काम कर रहा था। और आज के टाइम पे मेरा प्राइमरी फोकस अपने एसएल पे रहता है। तो गाइस, यहाँ पे मेजर जो चीजें मैंने ऑब्जर्व करी हैं आपके पिछले कुछ 3 या 6 महीने की, कि मिस्टेक्स ऑलरेडी आपको पता है क्या कर रहे हो, अब उसको फिक्स कैसे करना है, आपने उस पर काम किया, एंड इवेंचुअली आप पिछले 6 महीने या साल पहले जिस सिचुएशन में थे आज उससे बेटर में हो। बट आपके पास जो भी फंड है या जो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ अभी तो फिलहाल स्ट्रगल है, एंड नाउ दिस इज द प्लेटफॉर्म जहाँ से मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ या मैं बढ़ने वाला हूँ। स्ट्रगल भी अगर मैं आपको कहूँ तो उस लेवल का नहीं है स्ट्रगल। मैं बहुत बेटर पोजीशन में हूँ। हाँ। शायद नेक्स्ट 6 मंथ में मैं बहुत अच्छा कर दूं। स्ट्रगल टू अर्न मनी एक होता है, स्ट्रगल टू स्टॉप लॉसेस, स्ट्रगल टू ओवरकम ऑन दीज इश्यूज, स्ट्रगल टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम और उसको पेशेंसली कैसे फिक्स करना है। सो स्ट्रगल हर मोमेंट पे आती है, सबके साथ आती है। मैं अगर आज की डेट में कहीं 7 दिन मेरे खराब चले गए, 10-20 लाख का अगर नुकसान हो गया, तो भाई मेरे को भी फील होगा कि क्यों, वहां पे एक स्टेज आ जाती है। बट मेरे को 4 साल बाद एक्सपीरियंस है कि उस स्टेज को फिक्स कैसे करना है। तो गलतियां ऐसे नहीं कि हमारे से नहीं होती है, हमारे लॉसेस नहीं होते, सब होता है, बट उसको फिक्स कैसे करना है, उससे भी पहले उससे निकलना कितनी जल्दी है। कि अगर मैं आज की डेट में 2 लाख रुपए लूज करके अपने घर जा रहा हूँ, तो भाई मेरे को पता है रात को चैन की नींद कैसे सोनी है, वो स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, अदरवाइज आप लंबा समय ट्रेड में नहीं काट पाओगे, राइट। यहाँ से एक चीज मैं और फिनिश करने से पहले बताना चाहता हूँ कि आपने अभी बहुत सारी चीजें बताई मेरे को, ऑफ कैमरा भी हमने थोड़ी सी बात करी आपकी ट्रेडिंग के बारे में, तो मैं ज्यादा पूछा नहीं बिकॉज वही ऑन कैमरा सारी चीजें आए। तो आप एमएसपी में थे, लास्ट मेरी क्लास आपकी आई थिंक आपने अटेंड करी इसी साल करी थी लास्ट साल। कौन सा मंथ था वो? शायद 23 में था। 23 में लास्ट। वो फिब और सिंगल कैंडल जो गॉडफादर आई थी 2023 में, हाँ, जो लॉन्च किया था मैंने, वो किया था। यस। सो गाइस, इनका हमने पूरा जर्नी समझा है। इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना, 2 साल तक कंटिन्यू, फिर जॉब छोड़ना, ट्रेडिंग जर्नी, एंड देन आज की डेट में आप कहीं ना कहीं एक बैलेंस क्रिएट करना सीख चुके हो और कर भी रहे हो। सो यहाँ पे मैं फिनिश करने से पहले एक आपको रिटर्न गिफ्ट देना चाहता हूँ, बिकॉज आप आए हैं यहाँ पे, टाइम दिया है आपने, और आपने जो पिछली क्लास करी हुई थी फिप को लेकर, सितंबर मंथ में एक प्रोसेस स्टार्ट होगा जो मैंने आपको उस लैपटॉप पे दिखाया था। सो इट इज़ अमेजिंग थिंग। आई एम श्योर अगर वो चीज़ फॉलो कर पाए तो बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएंगी, या अभी अगर कोई गैप लग रहा है हमें, वो फिक्स हो सकता है। सो उसके बाद मे बी आप उसको आप बहुत अमेजिंग तरीके से यूज़ कर पाओ या नहीं, बट येस। सो नेक्स्ट मंथ जो स्टार्ट होगा, बस मेरे को आप कल परसों समय दीजिएगा, मैं आपको उसमें एंट्री करवा दूंगा,
और उसको एक बार देखिएगा अपने हिसाब से। बाकी जो आप कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, वो शैडो को समझ के देखिएगा क्या आप उसको यूज कर सकते हैं, आपको अपनी बिहेवियर में डालना है। आई एम श्योर वो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फिक्स करने वाला है, बहुत बेनिफिट होने वाला है। डेमो तो मैंने आपको दिखाया था जब आप आए थे, राइट? अच्छा लगा था आपको? बिल्कुल बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। तो गाइस हमें आज की इस कॉन्वर्सेशन को फिनिश करते हैं। आई एम श्योर जितने भी लोग हैं यहाँ पे जॉब करने वाले, बिजनेस वाले या सिर्फ ट्रेडिंग के ऊपर जो काम कर रहे हैं, आई एम श्योर इनके एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड मैं चाहता हूँ कि इसी तरह लोगों की स्टोरीज आपके सामने लाई जाए जिनका एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है मार्केट को लेकर, और उनकी एक्सपीरियंस से आप सीख पाओ कि क्या चीज़ें करनी वाली हैं, क्या नहीं। क्या अगर किसी ने 4 साल में 3 साल लूज करके गलतियां करके जो चीज़ें सीखी है, उन्होंने आज आपको 1 घंटे में सारा एक्सपीरियंस बता दिया। तो ये 4 साल का एक्सपीरियंस विद कंटिन्यूअस स्ट्रेस ऑफ 1 ईयर और इतने सारे लूज के बाद, ये चीज़ें फ्री में नहीं मिलती हैं। ये आपको देखने को मिल रही है। आई एम श्योर इसके आप लाइक भी करो, कमेंट करो, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, और जो भी लर्निंग आज आपको अच्छी लगी है उसको भी आप लिख सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। इट इज जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट? और मैं उम्मीद करूँगा अपने नए प्रोसेस के साथ जब आप स्टार्ट करोगे 3 महीने या 6 महीने बाद, मैं आपसे एक बार और कॉन्वर्सेशन करना चाहता हूँ, और लेट्स सी 3 या 6 महीने बाद किस लेवल पे पहुंचे हैं। आई एम श्योर उससे अगर कोई चेंजेस होंगे वो आप शेयर करोगे, बिकॉज आपके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो चुका है। आज की डेट पे अगर मैं किसी बिगिनर को प्रोसेस दूंगा, वो शायद 1-2 महीने में फॉलो नहीं कर पाएगा, बट आप उसको आसानी से फॉलो कर सकते हो बिकॉज आपके पास एक्सपीरियंस अच्छा है। तो वहां से फीडबैक या एक अच्छा एक्सपीरियंस, अच्छा या बुरा एक एक्सपीरियंस निकल के आएगा आपसे। तो मैं चाहता हूँ कि उसको हम लोगों के साथ शेयर भी करें, राइट? और एक मौका भी मिलेगा आपसे बैठ के फिर से बात करने का। और मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ से आगे ग्रो करें, जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत है, जितना भी समय होता है, हम ऑफकोर्स सबकी हेल्प करते हैं। तो अब तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में कभी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो ज़रूर पूछेगा। और मैं पर्सनली ये चाहता हूँ कि आप बहुत बढ़िया ग्रो करें, कि 3 महीने 6 महीने बाद एक जब हम मिले तो मेरे को अच्छा लगे कि भाई बहुत अमेजिंग चीज़ें आपने कर ली हैं, क्योंकि सब कुछ पैसा नहीं होता, एक कनेक्शन और एक एक्सपीरियंस वो बहुत ज़रूरी है। हमें अगर अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा तो हमें लोगों से शेयर करने में मजा आएगा। अगर मेरे को एक अच्छा एक्सपीरियंस है, मैं अगर शेयर कर रहा हूँ, वेदर इट्स फ्री, पेड और व्हाटएवर, है ना, थ्रू कोर्सेज, थ्रू ऑफलाइन कोर्सेज, व्हाटएवर, बट वो समझ आती कि किसी की शायद हेल्प हो सकती है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी जब नेक्स्ट आपसे मिलूँ 6 महीने बाद या 3 महीने बाद, जो भी है वो पता चल जाएगा। जब प्रोसेस के फीडबैक आएंगे मेरे को समझ आ जाएगी। एक इंटरव्यू, एक पॉडकास्ट इनके साथ और करेंगे और वो वाला एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। जो अच्छा पूरा एक्सपीरियंस आज शेयर किए, नेक्स्ट एक्सपीरियंस मैं चाहता हूँ आप बहुत मजे से आए और फिर उसके बाद आपकी लाइफ बढ़िया चलती जाए। चलिए, तो इस पॉडकास्ट को ये फिनिश करेंगे। और आप भी जो लोग देख रहे हैं, एक अच्छा एक्सपीरियंस आपका भी हो, अगेन अच्छा है बुरा जैसा भी, बिकॉज ट्रेडिंग हमेशा प्रॉफिटेबल में नहीं होता है, सब लॉसेस भी होते हैं, बट उससे जिंदगियां बदल जाती हैं, लॉसेस से भी और प्रॉफिट से भी। और आपकी भी कोई अच्छी जर्नी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करके आप अपना नाम, नंबर, डिटेल्स, थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करिए। और जिसका एक्सपीरियंस शेयर करने लायक होगा ऑफ कोर्स, तो मैं उसको ज़रूर बुलाऊंगा। और क्या पता अगले पॉडकास्ट में आप यहाँ पे हमारे साथ बैठे हो। उसके अलावा और भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स होंगे ऑफ कोर्स, जो 1-on-1 रहता है, बहुत सारी चीज़ें जो हम डिस्कस करते हैं और एक प्लान बना के चलते हैं, वो तो ऑफ कोर्स आपको मिलेगा ही। तो कमेंट करके बताइएगा ये जर्नी जो हम स्टार्ट करने वाले पॉडकास्ट की विद ट्रेडर्स, एक नया चेहरा आपको देखने को मिलता है और उसका अपना एक्सपीरियंस शेयर जब वो करता है, एक ट्रेडर, वो आपको सुनने को मिलता है, तो आपको वो कैसा लगता है, क्या हमें ये कंटिन्यू करना चाहिए, लाइक और कमेंट से पता चल जाएगा। आज के लिए इतना ही, इस पॉडकास्ट को करते हैं फिनिश। तब तक के लिए टेक केयर, गुड इवनिंग, बाय।